सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए कराते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं, मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी कॉलर पे मत जाइए, अपना ओपिनियन दीजिए, अपना तजिया दीजिए तो ज्यादा बेहतर होता है। मगर आप लोग जाते हैं हमेशा कॉलर के ऊपर। एक बहुत अफसोस से बात कहनी पड़ रही है कि कॉलर बहुत सारे ऐसे आते हैं और आने के बाद इस तरह की बात करते हैं। उससे थोड़ा सा प्रेस करें कि आप आके यहाँ पे थ्रेट कर रहे हैं, आप आके यहाँ पे धमकियां दे रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर आके, तो आपको जेब नहीं देता। आप यहाँ रहते हैं और पढ़े लिखे हैं और आपको यहाँ का रूल और सिस्टम भी पता है। किसी एंकर को इस तरह प्रोग्राम के अंदर, शो के अंदर आके धमकियां देना कुछ सही तरीके से राइट नहीं होता। मेरे पास भी नंबर आप लोगों के सबके आ रहे होते हैं यहाँ पर, चाहे आप लोग ब्लॉक नंबर से भी करते हैं तब भी आपको पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन हो जाती है, आपकी आवाज, सब कुछ सिस्टम है। सिस्टम में हर चीज आप मौजूद होती है हमारे सिस्टम के अंदर। मगर आप लोग, लगता है कि आप लोग को कुछ पता ही नहीं है। आप लोग समझते हैं कि ये एक मीडिया, जो आपको एक मीडिया बना के, प्रॉपर मीडिया बना हुआ है, जो लाखों करोड़ों लोगों में आपका मैसेज जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना लिया आपने, जिसमें आपने मेंबर तो 500 बना लिए, मगर उसमें एक्टिव मेंबर कितने, 10 या 5 मेंबर। तो उसमें आप अपना मैसेज जो पहुंचाते हैं और जो आप बातें कर रहे होते हैं, जो आप लड़ाई कर रहे होते हैं, गंदी खराब लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं एक दूसरे के लिए, तो उसमें 5 लोग आपके साथ एक्टिव होकर आपको जवाब दे रहे होते हैं। तो आप सोचते हैं कि यही मीडिया है और यही सब कुछ है, कि हमारा मैसेज थोड़े से लोगों में भी चला गया, 10-12 लोगों में भी चला गया तो इनफ हो गया। तो खुदा के लिए पहले मीडिया को समझें और समझने की कोशिश करें। अगर आप एक प्रॉपर मीडिया पे आते हैं और उसके ऊपर अपना मैसेज देते हैं तो खुदारा लफ्जों का चुनाव सही अदा करा करें, सही से वर्ड्स यूज किया करें। हर कॉलर की रिस्पेक्ट होती है। हर कॉलर जो भी पार्टी से मोहब्बत करता है, जिसको भी चाहता है अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आता है, जरूर आए, मगर सिर्फ लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें। मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ, मुल्क के लिए बात करें, मुल्क के लिए आए। क्यों नहीं आते आप लोग मुल्क के लिए बात करने के लिए? आवाम के लिए क्यों नहीं बात करते? छोड़ दें, एक साइड पे लगा दें अपनी पार्टियों को। आप आवाम, बेचारी आवाम के लिए सोचें, आवाम के लिए बात करें, तो आप देखेंगे आपको कितनी खुशी होगी। अगर आपकी पार्टी आवाम के लिए काम करती है, आपके मैसेज जाने के बाद आपकी पार्टी का माइंड चेंज हो जाता है, तो वो बहुत बड़ी आपकी जीत होगी। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करेंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब अरशद शरीफ पे लेके बात कर लेते हैं कि अरशद शरीफ, जिसकी माँ इल्तिजा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रही है कि मुझे बेटे को इंसाफ चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि अरशद शरीफ की माँ को इंसाफ मिलेगा? उसने एक बहुत बड़ी अच्छी बात की, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि मुझे, मेरा बेटा तो दुनिया से चला गया, मगर मैं चाहती हूँ कि किसी और का बेटा ना चला जाए। तो उसकी बहुत बड़ी चीज थी ये वाली बात, जिसकी बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने कितनी अच्छी तरीके से एक बयान किया। उसने दूसरी, उसका बेटा तो चले शहीद हो गया, चला गया दुनिया से, मगर उसको इस वक्त उन माओं की का ख्याल आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके बच्चे इस तरह चले जाएं। अरशद शरीफ को इतनी धमकियां दे दी गई, इतने केसेस उनके ऊपर बना दिए गए, तो किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जबकि वो एप्लीकेशन देते रहे, पनाह मांगते रहे, तो मुल्क में क्यों नहीं पनाह मिली? किसने उनको मजबूर किया मुल्क छोड़ने पर?
क्यों गए वो कीनिया में पनाह लेने के लिए, आखिर क्या वजह थी? बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात लोग चाहते हैं। अगर आपके पास इनके जवाबात हैं तो जरूर आके मेंशन कीजिए और बताइए कि किसका हाथ था, कौन इनके इसके पीछे कौन ये काम कर रहा था, किसकी कारकर्दगी थी। तो इस पे आके बात कीजिएगा, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, बल्कि दो हैं, एक और फोन पर और एक यहाँ पर है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब सर 1 मिनट के लिए ये जरा मेरे साथ मौजूद है। जी हेलो जी, बोलिए जी। वालेकुम समीना। और वालेकुम अस्सलाम जी। एज ए कॉलर में ये कहना चाहूंगी, हम तमाम कॉलर्स को इस बात का वाकई बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप यहाँ पे बैठ के शो कर रही होती तो ये कहीं से दिल नहीं देता कि हम आपको किसी किस्म का कोई थ्रेट दें या खुदा ना खास्ता आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि आप तो जब तक शो लेकर आती है हम सब उसके अंदर अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं, तो सबकी राय का बराबर से एहतराम बहुत जरूरी है। समझा, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में 92 से अब तक ही देख लें तो लातादाद जो है वो लोग जो कि अपनी अपनी फील्ड में एक कामयाब समझे जाते थे, उन लोगों की भी बेतहाशा हमारे मुल्क में कत्ल हुआ। आज तक तो कभी किसी का ना इंसाफ मिला, ना उनके कातिल पकड़े गए, ना उनकी वजूहात सामने आ सकी कि वो कौन लोग थे कि उन्होंने उनको रास्ते से हटा दिया। बहुत सारे उसमें हमारे मौलवी हजरात भी हैं, हमारे सियासतदान भी हैं कुछ, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे हकीम मोहम्मद सईद को ले लें आप, पता नहीं चल सका कि वो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर उनकी जान ली गई, आज तक नहीं पता। और अरशद शरीफ साहब की भी, वो जब दुबई में थे तो वहां से वो कौन लोग थे जो उनको वहां से निकाल के कीनिया ले गए, क्योंकि दुबई में भी लोग जाते हैं, रहते हैं, और फिर जब तक उनका वीजा होता है तो वो रह सकते हैं। तो उनको वहां से कौन से लोग थे जो लेके गए, और वो भी उन अजनबी लोगों में ले गए जिनको बकौल उनकी फैमिली के भी कि वो नहीं जानते कि वो कौन लोग थे जिनके साथ अरशद शरीफ साहब जो है। और आप ये देखिए कि उन्होंने कीनिया से अप्लाई किया दुबई के वीजे के लिए, दुबई का वीजा नहीं मिला, दुबई से पहले दुबई गए, दुबई से निकाला गया जी, क्योंकि दुबई का वीजा उधर रहकर भी उनका बढ़ सकता था, वहां से उनको निकाला गया। क्या वजह थी, क्या वजूहात थी, सोचे किसने निकाला? ये भी एक बात मेंशन करना चाहती हूँ, पढ़ रही थी कि जो मुबशिर लुकमान साहब है उनके ऊपर 56 जो है वो केसेस जो है वो बनाए गए, पर्चे उनके ऊपर कटे हैं, मगर वो नहीं गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अरशद शरीफ साहब पे सिर्फ 16 केसेस थे, और ये सारे सियासी केसेस होते हैं, ये तो बनते ही रहते हैं सहाफियों पर, लेकिन इसके लिए सहाफियों को मुल्क से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो पंजाब हुकूमत ने उनको खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते से क्यों दुबई भेजा था, उनको क्यों ये थ्रेट दिखाए गए थे, और इसके पीछे जिसका भी हाथ है बिल्कुल उसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, ताकि ये कौन सा तरीका है कि अगर आपको किसी की साफत पे कुछ एतराजात है तो आप उसकी जान ही ले लेंगे, और उसकी इस तरह से इतनी बेहमाना तशद्दुद के बाद उनको जो कत्ल किया गया है, ये इंतहाई दुख का, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं। जितने भी दुनिया में मर्डर हो या जितने भी कत्ल हो, लेकिन जो भी कत्ल इन वजूहात की बिना पर होता है कि वो कोई बंदा अपनी कोई काम कर रहा था, उसकी वजह से इतनी नफरत हो गई कि उसकी जान ले ली, कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ऐसा शख्स होगा जो उसकी मजम्मत नहीं करेगा। उनकी वालदा का भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त बयान है कि खुदारा इन चीजों को रोकें। जो भी आपके मुल्क के लोग होते हैं, आपके एसेट होते हैं, आप उनकी हिफाजत करें। वो अलग बात है कि हर किसी की अपनी जाती पसंद नापसंद हो सकती है, मगर कोई भी अगर इस तरह से जिसकी जानलेवा जिसकी जान जा रही है, जो किसी के घर के अफराद हैं, या हम एज ए नेशन और एज ए पाकिस्तानी हमें इस चीज को, इस बात पे हमें जरूर अपना राय का यही इजहार करना चाहिए कि हर किसी के साथ ये जुल्म होने से रुके, चाहे कोई भी, वो सहाफी हो, वो एंकर हो, तो हमें जेब नहीं देता कि किसी की जाने ले हम। मैं बहुत अफसुर्दा हूँ। और हमारे मुल्क कैसे ले सकते हैं किसी की जान, किस तरह ले ली आपने जान की? सोचिए आप, वो भी तो किसी का बेटा था, किसी का बाप था, और आप लोगों का दिल नहीं कांपा? आप लोगों ने कितनी बेरहमी थी, इतना तशद्दुद करके उसकी जान ली गई। क्या था अगर वो चले, ठीक है आप उसके साथ बैठ के उसको रोक सकते थे? आप जी, हर किसी की मौत पे सियासत को चमकाना भी जेब नहीं देता। जो भी लोग इस तरह करते हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई सियासत करने का सही तरीका है, क्योंकि आप देखें जितने 70 साल से हमारा मुल्क जो है वो हमेशा से इन्हीं हालात का शिकार रहा है, और ये एक थोड़ा सा हमने उम्मीद की किरण तो हुई थी कि अगर जो है अगर इमरान खान साहब जो है वो अपने नए मोटिव लेकर आए थे, और उन्होंने कहा भी था कि हमें इस तरीके से हम चीजों को जो है वो तब्दील करेंगे, लेकिन हमने यही देखा कि अब मीडिया को भी देख लें आप, तो मीडिया भी एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इल्जाम तराशी कर रहा है। तो जो जियो के लोग हैं वो एयरवाई को इल्जाम लगाते हैं, एयरवाई वाले जियो पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक जो है वो सिर्फ इल्जाम की सियासत पर हमारे मुल्क को लेकर जाया जाएगा और लड़ाइयाँ फसाद फैलाए जाएंगे? इस सिलसिले को रोकना चाहिए। जो भी हमारे मुल्क के करता धरता है, जो इस तरह हुकूमतों को बनाते और बिगाड़ते हैं, उनको चाहिए कि अपने मुल्क के लिए सोचें, और जो इतने हालात खराब होते
जा रहे हैं इनको रोकें। जी एज ए पाकिस्तानी मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ और मैं यही कहूंगी कि उनको जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। ना सिर्फ उनको इंसाफ बल्कि जितने भी लोग नायक कत्ल किए चले जा रहे हैं उन सबका एक कोई तो इस चीज को आकर रोके और हमारे मुल्क में इस नाइंसाफी को जो हो रही है नाइंसाफी को रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग आइए और आवाज उठाइए इस चीज के लिए, बात कीजिए कि मैं यही जी कहना चाहती थी। समीना आपके पास कॉलर है, आप बात कर लें, फिर मैं दोबारा कॉल करती हूँ। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मीना जी, जी हाँ जी बोलिए। मैं आपके स्टेशन के थ्रू या आपके ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू अरशद शरीफ की वालदा को ये पैगाम भेजना चाहता हूँ जी कि मेरी माँ तुम्हारा बेटा दुनिया से तो चला गया है, उस मालिक ने जाने, लेकिन जो शहादत का रुतबा वो ले गया बहुत लोगों को वो रुतबा मिलेगा। आपका सब्र इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ता क़यामत याद रखा जाएगा। लेकिन अगर आप जोर दे के ये गवर्नमेंट से कुछ पूछेंगे तो मेरी मात आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये वो मुर्तद लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आज नई जान नहीं ली। हकीम सईद साहब की बात अभी मेरी बहन कह के गई है कि उन हकीम सईद साहब का क्या कसूर था। जिया साहब रहते और हकीम सईद साहब की जिंदगी होती तो अब तक ये हमारे मेडिकल के साथ साथ में हिकमत का भी एक मामला चल रहा होता और इसी तरह डॉक्टर काम कर रहे होते थे। लेकिन हकीम सईद साहब की जान लेने वाला कोई जालिम मिले आज तक? नहीं मिलेगा। अरशद शरीफ का भी नहीं मिलेगा। 18 सरेआम एक रात में 2-2.5 घंटे में मॉडल टाउन में मार के किधर था वजीर आजम जी, किधर था वजीर आला, किधर था वजीर कानून? ये सब बदमाश हैं, ये हरामी हैं। इन्होंने वो हमारे जज अरशद मलिक को मारा, वो प्रूफ है। FIR के हेड को मारा जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था इनके केस को, इंस्पेक्टर को मारा, वो प्रूफ है। कोई इन्वेस्टिगेशन है। दुबई के अंदर मसूद चपरासी को मारा जी, वो सबूत है, वो प्रूफ है। ये कुछ करने वाले नहीं, ये मुर्तद हैं। इनको पीछे किसका हाथ है? सबसे मेन चीज ये कि कौन रोकेगा आखिर इस केस की छानबीन करने के बाद उसको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। जिस तरह उसकी वालदा इंसाफ की तलबगार है, तो मेन चीज ये कि जब तक हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे और एक दूसरे को गाली गलौज करते रहेंगे तो उससे हल नहीं होने वाला मसले को हल करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस अब गया है तो पहले से क्यों नहीं इसको केस को इतना दबाया जा रहा था, क्यों नहीं इसके ऊपर आवाज उठाई जा रही थी। और इमरान खान के बारे में भी बात की जा रही है कि इमरान खान का तो एक ही नारा है कि किसी तरह इलेक्शन की तरफ जाएं, और कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की जा रही है शहबाज शरीफ किसी सूरत भी एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि किसी तरह इनको नाअहल किया जाए और इनको जेल में डाल दिया जाए। और फवाद चौधरी का कहना ये कि अगर इमरान खान को जेल में डाल दिया गया और नाअहल किया गया तो मुल्क में बहुत तबाही आ जाएगी, इसलिए कि अवाम जो है इस वक्त इमरान खान के साथ है। तो इन सब पे हम थोड़ा सा तजिया लेना चाहते हैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को। तो आइए अपना छोटी छोटी बात कीजिए पर लैंग्वेज का खास ख्याल रखिए, लफ्जों का बहुत अच्छे से चुनाव कीजिए। जी अब बोलिए आप क्या कहेंगे? पहली बात ये है जी कि एक मुजाहिद आदमी, हेलो, एक आदमी जिसने हमारी जी नई, हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए। एक ऐसा मुजाहिद आदमी जिसने हमारी नजरें खोली, जी हकीकत को सामने लाया, हाँ जी जी नई जनरेशन के लिए रास्ते खोले, जी नई जनरेशन को एक नया रास्ता दिखाया, जी जी माओ और बहनों को एक रास्ता दिखाया कि आप इस अमल से काम शुरू करें और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला की ताकत आएगी। जी वो मुजाहिद के ऊपर खुद कातलाना हमला हो गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अगर वो इस दुनिया से चला जाता तो कोई आदमी था जो पूछता उसको? भाई अगर तो गया भी नहीं है, जिंदा भी है, हॉस्पिटल में भी है और फिर बोल रहे इसने नया ड्रामा चला दिया। ये वो जल्लाद लोग हैं कि खुद चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, लोगों को मारते हैं और फिर उसके बाद हरामी आके बोलते हैं इसने नया ड्रामा कर दिया।
नहीं वो कर वालेकुम अस्सलाम जी। जी आप क्या कहेंगे कि अरशद शरीफ पे जो बात की जा रही है? एक सेकंड सर, इनका भी ले लूं मैं अपने। जी 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 बात है। जी मैं जी मेरी नहीं समझ आती कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको टेकअप किया है जी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट कैसे इसका कुछ निकालेगी, कैसे पकड़ेगी? वो तो कोई इन्वेस्टिगेशन बॉडी तो है नहीं, उनकी जुरिस्डिक्शन में ये आती नहीं है बात। जी और दूसरी बात ये है कि जो मुझे जो एतराज है वो ये है कि जिस जोर शोर से इमरान खान ने शुरू में इसको एक पॉलिटिकल बनाया है, इसको एक गिमिक, अब उस जोर शोर से ना तो देख रहे हैं कि वो अच्छा, तो आप ये देखेंगे, आप इस पे बात करें कि जोर शोर से जिस तरह बनाया है, तो इमरान खान ने क्या बनाया? तो इतने टाइम से ये केस दबा हुआ था, अभी ये केस सामने आया सुप्रीम कोर्ट में, अब इसमें जीआईटी बनाई गई है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी मदर जो गई है, आप देखिए अगर थोड़ी सी रोशनी डालें कि अरशद शरीफ के केस के ऊपर, के पहले जो था कि आप देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनके घर वालों को कटवानी चाहिए थी, एफआईआर उनको नहीं कटवाने की इजाजत दी गई, फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनको नहीं बताई गई, सब कुछ उनकी फैमिली से छुपाया गया। आखिर इनके पीछे क्या राज था इन सब चीजों के पीछे? और पहले कहा गया कि जी, आपने भी सुना होगा पूरी स्टोरी जो चल रही थी कि जी गाड़ी नहीं रोकी, उसमें बच्चा बैठा था। बच्चा कहाँ बैठा था? एक पूरा आदमी 25 साल का बच्चा बैठा हुआ था। अब अंदाजा लगाएं किस खतर झूठी स्टोरियां, झूठी कहानियां मीडिया पे आ रही थी और मीडिया पे इतना शोर मच रहा था। और आज फिर दोबारा से इस केस पे बात की जा रही, तो कहा जा रहा है कि 16 केस बन चुके थे और अरशद शरीफ साहब ने खुद रिपोर्ट की थी अदालत में जाके कि मुझे मेरी जान को धमकियां दी जा रही है, मुझे ट्रीट किया जा रहा है, तो मुझे चाहिए मेरी हिफाजत करें आप लोग, किसी तरह मुझे सपोर्ट दें। मगर क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया गया? और कौन लोग थे जिन्होंने अरशद शरीफ को मजबूर किया मुल्क छोड़ने पर? वो दुबई गए, दुबई में भी उनके लिए जमीन तंग कर दी गई, तो फिर वो कीनिया गए, वहां पे भी उनको पनाह नहीं मिली और वहां पे उनको कत्ल करवा दिया गया। तो किसका हाथ था? अगर इसी तरह लोग कत्ल होते रहेंगे तो इस तरह अपनी माएँ किस तरह सच बोलने वालों को किस तरह भेजेंगी? किस तरह सच्चाई सामने आएगी लोगों की? किस तरह लोगों के झूठ खुलेंगे? तो डरेंगे लोग। तो इसीलिए उनकी माँ की जो दरखास्त थी सबसे बड़ी, उन्होंने आज अदालत में यही कहा कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की तरह दूसरी माओं के बच्चे भी इस तरह चले जाएं। कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए। जी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और बिल्कुल बड़ा ये एक अंदोलनक एक वाकया है, ये बड़ी हमें इसके ऊपर एज अ कौम शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि ये अरशद शरीफ पहले साफी नहीं है, ये बेशुमार साहबी यहाँ पे कत्ल हुए हैं और होते चले आ रहे हैं। आपने सही कहा ये देखें जी। तो अब ये है कि ये पर्टिकुलर केस जो था ये पोलिटिसाइज था और इसमें बैन सुतूर अगर हम इसमें फौज को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें तो ये भी मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो जिस पार्टी के लिए वो सरगर्म थे उसके अंदर भी बहुत सारी डिवीजन थी और उनके भी मोटिव जो हैं, आपको पता है, उनको भी एक शहीद चाहिए था, उनको भी इस तरह की चीजें चाहिए थी। अब यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है कोई चीज को कोऑपरेट तो करता नहीं। जैसे सीधा वाकया था इमरान खान साहब का, तो वो जब उन्होंने कहा कि जी मेरे सारे जितने भी टेस्ट होंगे, मेरे सारे जितने एक्सरे होंगे, फलाने होंगे, धमाके होंगे, ये ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ को ये ताना देते हैं जी इंग्लैंड चले गए, तो ये इन्होंने अपने लिए ये चीजें बनवाई हुई हैं, वहां पे ये चले गए। ये पाकिस्तान में 4 साल हुकूमत की है, आपने वहां पे किसी हॉस्पिटल पे इनको एतबार नहीं था, ये इतनी करके गए। इसी तरह ये बड़ा पॉलिटिसाइज हो रहा है ये वाकया। इसको देखें, लोगों के अपने अपने मोटिव्स हैं। बिल्कुल ये उनकी माँ, उनके बच्चे, ये बहुत दर्दनाक बात है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, इसका बिल्कुल होना चाहिए, मैं इसके साथ हूँ। लेकिन ये एक फैक्ट है, इसको मत भूलें कि उनका बिहेवियर जो था बहुत पॉलिटिसाइज हो गया हुआ था। वो एक जैसे कल हमारे कॉलर आके कह रहे थे कि उन्होंने भी, उनका साथ ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने उनको तो खुद पेपर दिए गए, एस्टेब्लिशमेंट ने उनको जो पेपर दिए, जो उनसे कहा गया वो उन्होंने बात की आके मीडिया के अंदर, उनको सब कुछ बना बनाया प्रोग्राम दिया जाता था और वो बोलते थे। तो अब फिर ये इसका मतलब तो ये है कि दबे लफ्जों में का कहा जाए तो क्या एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है इनको मरवाने में? नहीं, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे तो एस्टेब्लिशमेंट अपने बंदे को इस तरह मार देगी बगैर किसी यारो मददगार। तो फिर तो ये है सवाल ये पैदा होता है ना। उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी, जो मेरे कॉलर कल आए थे तो उन्होंने ये बात की थी कि जी अरशद शरीफ को तो सब कुछ
बोलने के लिए दिया जाता था और कहा जाता था कि ये लीजिए, ये तैयारी करके सारे पेपर देते थे। उन्होंने तो कोई साफ ही नहीं थे वो तो। जी, बहुत सारी थीरीज आती हैं, ऐसे ही लोग अपनी हाँक देते हैं आप ही बगैर किसी तफ्तीश के। अब ये या तो प्रॉपर हर बंदा कोऑपरेट करे, उनके घर वाले भी करें। उन्होंने भी कहा कि ये नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम फलां नहीं होने देंगे, फलां काटे, फलां FIR ना काट। पंजाब की है, पंजाब गवर्नमेंट देख लें, वो मतलब किसी तरह से वो जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी और ना अभी कर रही है। तो हर चीज फौज के ऊपर डालना भी तो मुनासिब नहीं है कि कैसे हम कहते हैं बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी करके क्या असर आई है जी, फौज मतलब बस है, फौज ने मार दिया। ये बैनुल अक़वामी साजिश है, हर चीज फौज के ऊपर डालो और उसके बाद वो किसी को उनकी इमदाद बंद होगी पाकिस्तान की, आने जाने की इनके ट्रेनिंग बंद। और अभी ये बात भी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। सुनीता जी, जो लिस्ट में उनकी मां ने, असद शरीफ की मां ने लिखे दिए है ना नाम, 11 और 12 नाम है वो इससे ज्यादा केस आगे नहीं बढ़ सकता। वो इतने पावरफुल लोग हैं। आज से 5 साल बाद भी ना हम यही बात कर रहे होंगे और इससे एक कदम भी आगे नहीं कुछ बढ़ा होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। 11 और 12 लोग है ना जो, वो इतने पावरफुल है कि उनका ना तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो उनका मुकाबला कर सकता हो। 5-6 साल के बाद भी हम यही बात कर रहे होंगे वो कहाँ तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी और तमाम नाज़रीन को सलाम। मेरी बहन लियाकत भाई से पहले जो मेरे भाई बात कर रहे थे, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। वही कह रहे थे कि वो अरशद शरीफ जो थे वो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत इन्वॉल्व हो गए थे। तो मेरे भाई, मेरा उनसे ये सवाल है, क्या अगर वो इन्वॉल्व हो गए थे तो किसका राइट बनता है कि किसी इंसान की जान ले ली जाए? जान ले ली जाए जी। डॉक्टर रिजवान ने अगर इनकी करप्शन पकड़ ली, इनके खिलाफ सारे केसेस तैयार हो गए थे, आपने उसकी जान ले ली। जिस आदमी ने, आपने उसके अकाउंट के अंदर अरबों रुपए जमा कराए, आपने विटनेस के तौर पे उसको मरवा दिया। मेरी बहन, ये देखें, इस केस का कुछ भी नहीं होने वाला है। वो बेचारी दुखिया माँ, अल्लाह उसको हिम्मत दे। आपने देखा ना कि कितनी दुखी माँ जो व्हील चेयर पे जा रही थी अपने बेटे के लिए इंसाफ देने के लिए। जी, तो कहने का मेरा ये मतलब है मेरी बहन के कुछ भी नहीं होना इस केस का। अभी मेरी बहन सफरीन आके कह रही थी हकीम सईद का, कि हकीम सईद का कातिल। मेरी बहन, सब कातिल जो है वो टीवी पे रोज आते हैं, मगर उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। सब जितने भी कातिल हैं, बेनजीर का कातिल आप लें, हकीम सईद का कातिल, जिसका भी कातिल, सब कातिल टीवी पे आपको रोज नजर आते हैं खबरों के अंदर, मगर उनको पकड़ने वाला जब तक हमारी अदालत पे इंसाफ नहीं। हम लोग बहुत बोलते हैं जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मेरी बहन कोई इस्लामी नहीं है। इससे ये मुल्क आप देख लें कि करप्शन में कहाँ पहुंचा हुआ है। आपके मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। आपको पता है कि इनके पास 4 से 5 लाख डॉलर नहीं है कि ये जो इनकी प्याज और अदरक फंसी हुई है पोर्ट के ऊपर, कि ये इम्पोर्ट, जिस जहाँ से इम्पोर्ट हुई है ये प्याज, उसको दे के ये प्याज और अदरक छुड़वाएं कि मुल्क के अंदर ये चीज आ सके। इनके पास 4-5 लाख डॉलर नहीं है इस मुल्क में। आप सोचिए, इस मुल्क का डिफॉल्ट मेरी बहन हो चुका है। तो अब इसमें अरशद शरीफ हो या मेरी बहन, ये सिर्फ सियासतदान जो हमारे बैठे हुए चोर पुराने, उन्हीं के लिए ये पाकिस्तान बना था। कुछ भी नहीं होने वाला अरशद शरीफ के केस का, या कोई भी XYZ दुनिया से जाता रहेगा, कुछ नहीं होगा मेरी बहन। इमरान खान पे गोलियां चली। अब आप ये देखें कि इमरान खान को शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से यही कहा है कि किसी सूरत भी इमरान खान को नाअहल किया जाए और जेल में डाला जाए। और फवाद चौधरी का कहना है कि अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया तो बहुत मुल्क में बहुत तबाही आ जाएगी। और इस्टेब्लिशमेंट अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है, जबकि आरिफ अलवी साहब जो है ना मीटिंग कर रहे हैं इसाक डार के साथ, कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है कि बातचीत की जाए, पर ये सियासतदान आपस में बैठ के क्या बात कर रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं। आरिफ अलवी मीटिंग कर रहे हैं, इसाक डार जिनको बहुत बड़ा तुर्रम खान ये लेकर आए थे कि डॉलर जो है मैं 180 पे ले आऊंगा, मैं ये कर दूंगा। अब उनसे भी संभाला नहीं जा रहा। इसी वजह से वो आरिफ अलवी के रोज जाके पांव पकड़ते कि खुदा के वास्ते कुछ किया जाए। यानी क्योंकि हुकूमत मेरी बहन
बात दरअसल यही है, देखें इससे हिम्मत चल नहीं पाई, जो हकीकत है। ये समझ रहे थे कि जी हम निकाल लेंगे पाकिस्तान को। जब इमरान खान ने 7.5 महीने पहले पाकिस्तान छोड़ा था, तो पाकिस्तान सिर्फ 5% डिफॉल्ट की उसमें था, सिर्फ 5%। अब पूरे 110% पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। और मैंने आपके प्रोग्राम में कल भी ये बात करी है, 20 दिसंबर के बाद आप देखिएगा मेरी बहन, जब ये असेंबलियां टूटेंगी ना, ये खुद भाग जाएंगे मेरी बहन, और आना फौज को ही। क्योंकि इन लोगों के, मैंने आपसे बताया ना कि श्रीलंका में जिस तरह श्रीलंका के वज़ीर आज़म के घर पे लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, इनके रायमंड में घुस के और बिलावल हाउस में घुस के इनके गरबान से इनको निकाल के घसीटा जाए। आप देख लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं मेरी बहन, बहुत बुरे हालात है मेरी बहन। मैं बता रहा हूँ ना, 4-5 लाख डॉलर नहीं है मुल्क के अंदर कि वो प्याज और अदरक छुड़वा सके जो बोट पे खड़ी हुई है। सोचें आप। सही कह रहे हैं कि आप। ये मेरे महबूब साहब ये क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी आप क्या कहेंगे? हेलो जी, हेलो हेलो, मुझे लगा म्यूट कर दिया उन्होंने अपना फोन को, उनको मेरी आवाज नहीं जा रही है। हेलो, चले आप ही बोले साजिद भाई, उनका तो नीट हुआ है पूरा। जी मेरी बात मुझे आप ही से मैं कह रही थी, पर आपने तो न्यूट किया हुआ था, आप बोलना ही नहीं चाह रहे थे, तो फिर मैंने कहा चले मैं साजिद भाई से बोलती हूँ। चले अब सैयद साहब आ गए, जरा उनसे ले लूं मैसेज थोड़ा सा। जी हेलो जी सैयद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी क्या कहेंगे आप? अरशद शरीफ का जो केस हुआ है, जिसकी माँ ने इल्तिजा की है कि किसी तरह मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए और दूसरी माओं के बच्चे महफूज रहें, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए समीना, मैं इस पे यही कहूंगा कि जिस तरीके से हमारा मुल्क बन रहा है, जी जैसे हमारी सियासत चल रही है, जैसे हमारे मुल्क का वालेकुम सलाम। एक सेकंड जी बोले। इसमें इतना आसान नहीं है इन चीजों का हल। जी सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेके उस केस को ओपन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो उनकी मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ समीना जी। जी बोलिए, क्या छोटी सी बात? सही साहब 1 मिनट के लिए इनकी छोटी सी बात ले लूं। जी बाजवा साहब की जाते जाते पूरी कोशिश ये है कि मैं इमरान खान को नाअहल करवा के जाऊं, और ये होने वाला नहीं है। गोंगलू का लंदन से बैठ के कोशिश ये है कि मैं इमरान खान को अपने कंट्रोल में दे लूं और बाकी सबको साइड पे कर लूं, और ये भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इमरान खान को ऑलरेडी पता है कि गोगलू बड़ा बेईमान और बेजुबाना आदमी है। जी ये इनको कहें कि मौजू पे ही रहें, ये गोंगलू मत कहें, ये अपनी रहें, अपने मौजू पे रहें। अगर उस तो फिर तो बात हो सकती है ना जी। हेलो जी। हाँ जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं समझा नहीं बात इनकी। एक सेकंड आप दूसरे फोन पे कर लें प्लीज। वो ये बहुत सारे कॉलर एक साथ ही इस फोन पे आ रहे हैं, और फिर मैं इनको किस तरह कनेक्ट करूं? मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग सब एक ही फोन पे आए जा रहे हैं। जी बोले सैयद साहब, आपकी समझ में नहीं आया। मैं 1 मिनट के लिए इनको ड्रॉप करती हूँ, उनको लेती हूँ उनकी बात। 1 सेकंड आपको लेती हूँ। जी इनकी बात आप इन्हीं की जबानी सुने और समझने की कोशिश करें। वो ड्रॉप हो गए थे, दूसरी कॉल इनके साथ कनेक्ट हो गई थी। जी बोले सर, आप क्या कह रहे थे? जी सर जी बोले। मुझे कह रही समीना? हाँ आपको ही कह रही हूँ। वो तो अभी आएंगे, ड्रॉप हो गए थे, दोबारा से किया इनको कनेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अगर देखा जाए इखलाकी तौर पे, तो उनकी वालिदा को भी फरीक बनाना चाहिए था, क्योंकि असल मुद्दई तो उनके घर वाले हैं। जी अब आप देखिए कि उनके घर वालों को तो कुछ पता ही नहीं था। ये आए हैं मेरे साथ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी ये भी मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि ये जब इस पूरे खेल का स्क्रिप्ट तैयार कर लिया गया है, तो मेरे हिसाब से इसको FIR की शक्ल में ले आया गया है कि अब इसको किस तरीके से सेटल डाउन करना है। तो अब वो अपने तरीके से सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमारे लिए एक और मिस्ट्री हमें मिल जाएगी कि हम उस पर कुछ मुतमईन होंगे और कुछ मुतमईन नहीं होंगे। मैं तो इससे ज्यादा नहीं समझता कि इसके अंदर कुछ ज्यादा कुछ हो सकेगा। तो अच्छा आप ये बता दें कि अब जी ये दोनों रिपोर्टें जो तो वो मुतजाद कर ली हैं। कि जो कीनिया से रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि साजिद ये बिल्कुल अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी क्लियर कट भेजी गई। जो लोकल यहाँ पे उसकी आई
रिपोर्ट उसमें कह रहे हैं कि उसके 4 उंगलियों के नाखून गायब थे। अब इन दोनों रिपोर्टों पे क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि बच्चे को ढूंढने में ये सब कुछ हो गया, और गोली जो अरशद जी बोलिए, जब चीज को हल नहीं करना होता ना मेरे भाई, तो उसको इतना मुतजाद बना दिया जाता है कि वो सवालिया निशान बनता रह जाता है। दुरुस्त कह रहे हैं भाई अपने घर में 18 मारे, एक बच्चा पेट में मार दिया, हुकूमत भी अपनी, प्राइम मिनिस्टर भी अपना, वजीर आला भी अपना, वजीर कानून भी अपना, हर चीज अपनी। उस वक्त क्या एस्टेब्लिशमेंट सही हुई थी? अगर आप एक पर्टिकुलर केस लाहौर वाले के वाकई की बात कर रहे हैं, मॉडल टाउन वाले के वाकई की बात कर रहे हैं, तो फिर हम एक लम्हे के लिए ये भी कह सकते हैं कि 3.5 साल में उस केस का क्या हुआ। हाँ जी, ठीक है ना, लेकिन नतीजा ये है भाई उसका जवाब मैं देता हूँ, देखो मैं बड़ी दूर बैठा हुआ हूँ, मैं बहुत दूर हूँ। भाई मेरी बात सुने, आप मुझे 50 केस दे दो, ना मुल्क में खाने के लिए है, ना पाने के लिए, ना लाने के लिए, मैं पहले अपने आदमियों की तसल्ली करवाऊंगा तो आगे चलूंगा ना। भाई वो तो खाने पीने के रास्ते में रोता रहा, वो बंद बनाने में रोता रहा, वो डैम बनाने में रोता रहा, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रोता रहा, वो गैस के लिए रोता रहा। उसके पास क्या टाइम था कि वो जाके पुराने केस इनकी हुकूमत में हुए, इनके हाथ से करवाए हुए, उनको जाके ढूंढता? नहीं, मसला ये है कि खाने के चक्कर में था और पैसा बाहर से आ रहा था। सर जी, हम और आप जो है ना इसी तरीके से करते रहेंगे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं और उसके हाथ में कुछ नहीं। 75 साल गुजर गए, अल्लाह करे 500 साल और गुजर जाएंगे इस मुल्क के लिए, लेकिन हम इन मिस्ट्रीज के अंदर रहेंगे हमेशा के लिए। ये कभी सॉल्व नहीं हो सकती। 4 साल तक, शुरू के 3 साल तक तो हर चीज सही थी, हर एक ही सफे के ऊपर बैठा हुआ था। अब आपको 4 साल के बाद में ये सुनने को, अब अगर 4 साल के बाद मुझे ये सुनने को मिले कि मुझे कुछ नहीं करने दिया गया, तो क्या आपने वजीर आला को कंटिन्यू नहीं रखा 4 साल तक? किसी में हिम्मत हुई कि उसको हाथ रखे? आपने 56 से ज्यादा वहां पे सेक्रेटरीज चेंज किए, तो क्या आपको एक दफा भी किसी ने नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो मतलब इल्जाम बराए इल्जाम नहीं करें, तामीरी तनकीद के ऊपर बात करें। अगर वहां गलतियां हैं तो यहाँ भी गलतियां हैं, और मैं यही कहता हूँ कि इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए जी। ये गलतियां जो है ना, ये दोहराई नहीं जानी चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि वो ये करते थे तो मैं भी ये करता हूँ, तो ये मेरा जो सही भाई, आप उन आदमी से क्या कर रहे हैं? आप बात करें, अभी आपने जवाब दिया उन साहब को कि जी 3.5 साल में क्यों ना हुआ। जरा मुझे जवाब दीजिएगा। आप तो पूरी दुनिया की मालूमात दिए बैठे हुए। शाहनवाज भुट्टो को जो शहीद किया गया, उसका जवाब कहाँ था? किसकी हुकूमत थी? तो ये देखे ना, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं तो उसका भी नहीं ना, इमरान खान से डायरेक्ट मत आए। डायरेक्ट पाकिस्तान में आप बहुत बड़े पुल वतन बनते हैं ना मेरे भाई, मीठी मीठी जबान से बातें आप सुनाते हो ना इमरान खान को। एक शरीफ आदमी से आप उससे तो आप पूछ रहे हो, उसके बाद जवाब नहीं था। इसी वजह से मैंने कॉल करके आपसे पूछा कि आप जवाब दे दो मेरे भाई। सुन तो ले। हाँ सुनाइए। देखो साजिद, तंज मुझे भी करना आता है कि मैं आपको भी मैं कह सकता हूँ काउंटर में कि आप बहुत बनते हैं, मोहिब भाई वतन बनते हैं, बोले। अच्छा, हम तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, हम इमरान खान का गलत करें हम लानत भेजेंगे, थूकेंगे उसकी शक्ल के ऊपर, मगर आप तो वो हो कि कत्ल भी करते हो और कहते हो कातिल कहाँ है वो। सुन तो ले मेरे भाई, सुनाइए। मुझे भी आता है ना। मैं ये कब ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने कोई बहुत से अच्छे काम किए। बेनजीर अगर इतनी अहल होती तो वो अपने बाप के मसले को हल करवा लेती कोर्ट के अंदर। बेनजीर अगर इतनी अहल होती तो वो अपने भाई को कत्ल होने से बचा लेती। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मिस्ट्रियां रहेंगी। जवाब ये होना चाहिए था, आपका जवाब ये होना चाहिए था कि ये जो माफिया है, ये जो माफिया है, इसके हाथ जो है बहुत ऊपर तक गए हुए हैं। आपका ये जवाब होना चाहिए था। हाँ बोले। अगर मैं इमरान खान की तारीफें करूं तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मैं पीपल्स पार्टी का भी बुरा कह रहा हूं, मैं तो सुन तो लेना की भी बात किया करें, मैं दूसरों की भी बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने या किसी और ने जिनकी
वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में कोई दूध की नहरें तो नहीं भाई ना? अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप उनके तारीख के सफे निकालेंगे तो वहां भी कहीं सुनहरे हरफों से कोई चीज नहीं है, वहां भी सफे काले ही हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर हम किसी को आपकी हर तकरीर, फिर वही बात है, मैं तो एमक्यूएम का नाम भी लेना पसंद करता, बात एमक्यूएम से शुरू हो जाती है। छोड़े आप अपनी बात करें, आप छोड़े, मैं उस नाम नहीं लेना चाहता मेरे भाई। बीच में आ गई आप कभी एक बात पे सजाद भाई, आपकी कभी एमक्यूएम की बात कहाँ से बीच में आ गई? बात माकूल है कि ये वही बंदा है ना मुझे जंगला बस नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई चाहिए, मुझे फलां चाहिए, दिमाग चाहिए। जब वो आया है तो सबसे पहले मुझे उसको जंगला बस चाहिए। अभी बंदा आएगा, ये देखिए जिसकी आप सपोर्ट कर रहे हैं, 14 जमातों की आपके पास क्या जवाब है? आज वो ट्रेन चल रही है ना, और रात होती है, और इमरान खान पे खत्म हो जाती है। इमरान खान नहीं, बात पाकिस्तान की हो रही है, पाकिस्तान के सिस्टम की हो रही है, आप उस पर बात करें। आप टॉपिक चेंज करें। आप मेरे भाई बात सुने, बात हो रही है, बात हो रही है अरशद शरीफ पे, आप कानून की बात करें। अगर आपको कुछ कानून का पता है तो किसी के अपनी बात करें और अपनी बात करके जाए, किसी को डिक्टेशन ना दे। नेक्स्ट टाइम वो आपका लिहाज नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूं। ये नहीं जो देखे ना, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, आप जी बोलें। कुछ कॉलर को कुछ बात नहीं करनी होती, धमकियों का चैनल चल रहा है। ये धमकियों का आप देखें, कल भी कितनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे आके। ये शो में करते क्या है, एक दूसरे को धमकियां देने के लिए आ जाते हैं। अपनी बात करें, मेरे सवाल मैंने इनसे पूछा। मेरी बात सुने, मेरी बहन, बात ये हो रही है, एक आदमी ने आके कहा 18 लोगों की जानें चली गई, उनका कुछ नहीं हुआ, सही है। हमारे सही साहब आगे कह रहे हैं जी इमरान खान ने क्या, इमरान खान की तो बात ही नहीं हो रही है ना। इमरान खान उन्होंने ये कहा, उन्होंने इमरान खान का नहीं, उन्होंने ये कहा कि 3.5 साल जब इनकी हुकूमत रही तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने सवाल किया उनसे, ये नहीं कहा कि क्या हुआ। आप जरा गौर करें बातों के ऊपर, थोड़ा नोटिस लेंगे। 3.5 साल में इमरान खान ने ये काम क्यों नहीं किया, कातिल क्यों नहीं पकड़ लिया, क्यों नहीं पकड़ा, राइट, कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा गया? वजह मैं बता तो रहा हूँ, क्योंकि जो माफिया है, जो जरदारी माफिया या नवाज शरीफ माफिया है, उनके हाथ ऐसे हैं कि जजों तक को इन्होंने ये जान से मरवा देते हैं। इस वजह से नहीं, ये इमरान खान माफिया है जो जब जरूरत पड़ती है तो मरे हुए मुर्दे भी ले आते हैं। ये इमरान खान माफिया है, जब जरूरत पड़ती है अपने पाँव पे खुद ही गोली मार लेते हैं। ये इमरान खान माफिया है, जब वहाँ पे हाईवे पे हुआ था, आज तक उसका कुछ नहीं पता। ऐसे मत करें, ये किसी का नाम मत लें, आप सिस्टम की बात करें प्लीज। आप जो है ना, आप अगर ये कह रहे हैं कि हर बात इमरान खान पे शुरू होती है और खत्म होती है, तो मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि हम और अपने पॉइंट जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसके इससे हटके क्यों नहीं करते? बहुत अच्छी बात है। आप जो प्रोग्राम शुरू करते हैं वो शुरू ये करते हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च, इमरान खान का ये भाई, आप ये बात करो कि तेल क्राइसिस है, आप ये बात करो कि पाकिस्तान के लिए क्या होना है, आप ये बात करो कि तालीम में पाकिस्तान के अंदर क्या होना है। हम सियासत से मैं आपसे एग्री करता हूँ, इमरान खान का चैप्टर खत्म हो गया है, कल उग जाएगा पाकिस्तान में होगा। आप बोलिए जी नवाज शरीफ को फांसी हो जाए, कल हो जाएगी फांसी। यार सही भाई, क्यों मेरे भाई, हम इस प्रोग्राम में आते हैं, 2.5 घंटे अपने लगाते हैं, हम आप लोगों की बेकार की बातें सुनने नहीं आते, हम पाकिस्तान की बात करने आते हैं मेरे भाई। कि पाकिस्तान का सिस्टम, जो लोग पाकिस्तान का सिस्टम आते हैं, ये सिस्टम है पाकिस्तान का। तो आप ये बताओ कि ये चैनल यू ओन इट? नो, तो फिर हम आपकी बकवास क्यों सुने? अल्लाह, बकवास किसी की ना सुने, अपनी अपनी राय और अपना अपना ओपिनियन दे। खुदा के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? एक सेकंड आप लोग भाई, हम आपकी बकवास सुन लेते हैं, आप ही बकवास कर लो।
अरे क्या लैंग्वेज का लफ्जों का चुनाव अच्छे से करें, पूरी फैमिलियां करोड़ों लाखों लोग देख रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, शहबाज शरीफ की बहुत जिद है कि किसी तरह इनको नाअहल किया जाए और जेल में डाला जाए, इसका जवाब दें कि हाँ हकीकत में नाअहल किया जाएगा? नहीं, आप लोग तो आपस की अपनी लड़ाई कर लेते हैं कि घर में, आपके घर में दाल गोश्त क्यों पका, आपके घर में कौरमा क्यों पका, आपने ये क्यों कह दिया। अरे तो आप इस पे क्यों नहीं बात कर रहे? जो टॉपिक है आपकी पाकिस्तान की जितनी भी माफिया है इंक्लूडेड, उसमें MQM, किसी के माई का लाल भी इमरान खान को नाअहल नहीं करा सकता। इंशाल्लाह चले भाई, किसी को जरूरत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की तरफ से खत्म हो गया है। आप भी संभाल ले शो को थोड़ा सा। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कोई सब लोग? सर जी अल्लाह करे वो आए, साजिद साहब अल्लाह करे। एक सेकंड होल्ड करें, 1 सेकंड होल्ड करें, मैं आपसे बात करूंगी। एक मिनट के लिए एक नया कॉलर है, 1 सेकंड, नया कॉलर है, मैं उनको देखूं कौन है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम समीना। बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर आप इस शो को संभाल सकते हैं तो जरूर बात करें। जो ये शो में आजकल चल रहा है ना, बहुत ज्यादा कि पर्सनल हो रहे हैं लोग एक दूसरे के साथ, तो जरा आप बताइए क्या बात करेंगे। जी शोएब भाई। जी पर्सनल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन राइट, अपनी राय जरूर दें। अपनी, हम तो बैठे हैं आप लोग की राय सुनने के लिए। अगर आप लोग जो ना इतनी लड़ाई और फाइट करते हैं, आपको नहीं कह रही, वो माइंड नहीं कीजिएगा, आप तो अभी आए, पर मेरे शो में आजकल यही हो रहा है, काफी मुश्किल हो रही है मुझे। अरे चुप हो जाए, 1 सेकंड 1 बाय 1 बोले, खुदा के लिए सब कॉलर एक साथ ना बोला करें, नहीं समझ आता। जी बोलिए शोएब भाई। हर किसी को अपनी राय देने का हक है, लेकिन मतलब तरीके से, डिसेंट तरीके से अगर बोले तो वो दूसरा बंदा भी कुछ लर्न करेगा, हम भी कुछ लर्न करेंगे। राइट। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि इमरान खान को नाअहल, जी शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश है, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से कहा है कि किसी सूरत में नाअहल कर दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए। जो फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इमरान खान को नाअहल किया गया तो शायद मुल्क में तबाही आ जाएगी, इसलिए कि इमरान खान एक बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं मुल्क के, और कोई भी अब जरदारी को और नवाज शरीफ को और फजलुर रहमान साहब को नहीं देखना चाहता। तो इसका मेरा सवाल था, मैं आप लोगों से जवाब लेना चाह रही थी, मगर लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। भाई जवाब दें, तज्जिया करें, इसके ऊपर थोड़ा बहुत आके बात करें। जी थोड़ी सी राय दे देता हूँ। अब एक्सक्लूसिव ना करें कि इमरान खान बहुत पॉपुलर है। देखें, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पंजाब में बिल्कुल चंद सीटों पे उनकी हुकूमत कायम है, तो नवाज शरीफ का भी वोट है, पीपल्स पार्टी का भी है, जमीयत जो उलमा इस्लाम है उनका भी है। तो इस तरह नहीं, बलूचिस्तान में उनकी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जो नाअहली है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। उसमें मेरा ख्याल शहबाज शरीफ, क्योंकि इमरान खान ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी हुई है। एक तो वो जो फॉरेन फंडिंग केस है, और दूसरा जो उन्होंने घड़ी बेची। तो मैं बड़ी तमीज के साथ ये कह रहा हूँ कि वो उनके ऊपर पे, उनके सर के ऊपर ये तलवारें हैं, और उनको उसी की बेस पे नाअहल, जब नवाज शरीफ को एक इकामे की बेस पे नाअहल करार दिया जा सकता है, तो उन्होंने तो वो घड़ी बेची, और उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस जो है वो उनका चल रहा है। अब अगर इमरान खान कहें कि आपका इलेक्शन कमिश्नर भी जो है वो करप्ट है, आपका आर्मी चीफ भी करप्ट है, आपकी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो सही फैसले नहीं कर रही, तो एक बंदे की पसंद पे मुल्क तो नहीं चलता। मुल्क में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके अपने व्यूज होते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, बहुत सालों से है। केपीकी में उनकी गवर्नमेंट इमरान खान की पिछले 8-9 साल से है। पंजाब में सिर्फ थोड़ी सी सीटों का फर्क है। तो इस तरह ये नहीं कह देना चाहिए कि जी वो ये कर जी 30 साल में कुछ भी नहीं किया। तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए, लेकिन उनके जो 2 चीजें जिन पे वो नाअहल हो सकते हैं वो हो जाएंगे, और जिसमें फॉरेन फंडिंग केस है और घड़ी का मामला है, और फिर फराग गोगी और वो सब मामलात हैं। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। हमें मेरिट पे डिसीजन करने चाहिए। हमें जो है वो इस तरह किसी पे इल्जाम नहीं कि कोई ऐसे करना चाह रहा है, कोई ऐसे करना चाह रहा है। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो पेपर्स में वहां पे बात है, जो कोर्ट्स में बात है, जो इलेक्शन
कमीशन में बातें हैं, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में वो नाअहल हो जाएंगे और आइंदा वो कभी गवर्नमेंट नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जनाब, जी जी आप बोलें, क्या कहेंगे आप लोग? बिल्कुल एग्री करता हूं। काले चोर की हुकूमत है, फला की हुकूमत है, रजिया सुल्ताना की हुकूमत है, डाकुओं की हुकूमत है, इमरान खान पे जो घड़ी चोरी का मसला है, इमरान खान पे फॉरेन फंडिंग का जो मसला है। एक सेकंड, अभी जवाब मैं सुनूंगी आपका, आपका ही जवाब सुनूंगी, आप फिक्र ना करें, मुझे ये इन कॉलर का भी लेना था मैसेज। तो सारे मसलों का सब कुछ जो है वो इमरान खान है। सबसे बड़ा दुनिया का डाकू कौन? इमरान खान। सही है, लोगों को कत्ल करा दो, पूरा पाकिस्तान लूट के खा जाओ, अब यानी इंग्लैंड के अंदर अपने पूरी दुनिया में महल बना लो, उनके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई नाअहली नहीं है। रात के 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, वजीर आजम बना दिया जाता है, कोई ये दूध के धुले हो जाते हैं। एक आदमी कुरान उठा के कसमें खा के कहता है कि मैंने नवाज शरीफ के लिए करप्शन करी थी, मनी लॉन्ड्रिंग करी थी, मगर उसको फिर वजीर खजाना बना दिया जाता है। मेरी बहन, ये लोग इतने मासूम क्यों बन जाते हैं और कहते हैं हम हैं हुब्बुल वतन। क्या हुब्बुल वतनी है? सलूट पेश करता हूँ ऐसे हुब्बुल वतनों पे। मैं कहता हूँ इन लोगों का अंजाम मीर जाफर और मीर सादिक से भी बदतर होगा मेरी बहन। वो तो ये उस किरदार की शक्ल दिखाते हैं कि मीर जाफर मीर सादिक हमारी जैसी शक्लों के लोग थे। अच्छा मीना जी, एक छोटी सी बात करनी चाह रहा हूँ। सुबह हो इमरान पर किसी, मेरी बहन, किसी माई के लाल में हिम्मत इमरान खान ने कितने तोड़े हैं, कितने आइन तोड़े? इंशाल्लाह ये देखो माई का लाल लेके आया है ना घड़ियां उसकी, आइन में तो उसको अंदर कर देते। माई का लाल घड़ियां निकाल के लाया है। मेरी बात सुने, माई का लाल इसकी घड़ियां निकाल के लाया है। ये किसी माई का लाल ही था जिसने का बच्चा होता वो सारे भगोड़े तो भाग। अच्छा अभी एक मिनट आके आपका मैसेज के जो लंबा था दिया, अभी इनकी बात सुन ले। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, जज्बाती ठंडा पानी पीने जाके, थोड़ा सा नहीं हो रही है बात, ठंडा पानी पी ले जाके। हुब्बुल वतनी पे बात, हुब्बुल वतनी के ताने बहुत मिलते हैं, हुब्बुल वतन है हम। अब इनको भी बात करने दे प्लीज। अच्छा अब बात ये है कि देखो भाई, बात ये जज्बाती होने से कुछ है। देखें जैसे भी एक कॉलर आया, मतलब पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जी, उनके चाहने वालों। जी 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 एक सेकंड इनका ले लूं पूरा मैसेज, आपका होल्ड पे रहे प्लीज, मैं इनका ले लूं। जी मीना जी जी एक सेकंड सर, एक सेकंड जी। मानने वाले हैं जी, वो इमरान खान चाहे माइनर जुर्म करें या मेजर जुर्म करें जी, वो मानेंगे नहीं कि उनसे कोई जुर्म हुआ है। इसी तरह नून लीग वाले और इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले, अब चूंकि ये पॉपुलर जमातें हैं जी, अगर कोई इस बात को डिनाई करता है कि ये पॉपुलर जमातें नहीं है तो वो अहमकों की जन्नत में। पॉपुलर जमातें हैं जब तो वो उनकी सूबों में हुकूमत है या फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत है। इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बरसते इख्तिदार है, हुकूमत में है। तो वो मेरी ये समझ में नहीं आता, पहली बात तो लड़ती किसने है भाई? सिंध में पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान में सब मिले में है, फेडरल में नून लीग की है और पंजाब और केपीके में जनाब पीटीआई की गवर्नमेंट है। तो जब हम आके किसी को बुरा भला कहते हैं कि ये खराब है और वो खराब है, तो मुझे ये कोई बताए कि पंजाब में तो पीटीआई की गवर्नमेंट है या केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो वहां पे हालात क्या मुख्तलिफ है? या इसी तरह सिंध में अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो वहां पे कौन से दूध बह रहा है? तो बात कहने की ये है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी पार्टी डिलीवर नहीं कर पा रही, और अगर नहीं डिलीवर कर पा रही तो उसकी वजह ढूंढने की जरूरत है कि भाई क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही। इसलिए कि आपस में फुकदान है मिल बैठ के बातचीत करने का। देखिए चाहे जुर्म छोटा हो चाहे जुर्म बड़ा हो, अगर जिस दिन अदलिया मजबूत हो गए ना, हम सब कहते हैं ना बैठ के यहाँ पे कि अदलिया को मजबूत होना चाहिए, अदलिया को मजबूत होना चाहिए। जिस दिन अदलिया मजबूत हो गई तो उस दिन जरदारी में जाएंगे, नवाज शरीफ जाएंगे और सबसे पहले इमरान खान जाएंगे और साथ में फजलुर रहमान भी जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। तो क्या ये मसले का हल है कि ये इनमें से कोई ना बचे? अगर वाकई ये मसले का हल है कि इनमें से कोई ना बचे तो फिर एक नया सिस्टम लेके आए आप जिसमें ये तमाम लोग ना हो और एक कोई नया सिस्टम आए। तो थिंक टैंक जो पाकिस्तान में है उनको बैठ के सोचना होगा। दूसरी सूरत ये है कि हर आदमी आके बजाय अपनी पार्टी की तारीफ कराए, वो जो उनकी सही पॉलिसी है उनकी तारीफ करे, वो गलत पॉलिसी है उसका दफा ना करे, उसको प्रेशर में लेके आए। एज ए हम जैसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं,
आई डोंट नो कि किसकी कितनी एफिलिएशन है किसी भी जमात से, लेकिन हमें इधर बैठ के तो कम से कम ओपन फोरम पे बात करना चाहिए बगैर किसी पार्टी के सपोर्ट के। ठीक है, आप सपोर्ट करें, आप नून लीग को दें या आप पीटीआई को दें, पीपल्स पार्टी को दें, एमपीएम को दें, वोट दें, लेकिन यार जहाँ पे वो गलत कर रहे हैं उनकी गलत बात को गलत तो कहें, हौसला रखें, हिम्मत रखें। पार्टी अगर पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट कर रही है और बहुत सारी चीजें वो गलत कर रही है हमें लगता है, तो भाई कोई इनको बोलने वाला तो होना चाहिए ना। कौन बोलेगी? अवाम। तो अवाम कहाँ से बोलेगी? वो आप जैसे का चैनल जो है ना तकरार, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से अवाम बोलेगी जी, और लोग सुनेंगे और जहन बनेगा। अब हम यहाँ पे आके लड़ना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को मतलब डिफेंड करते हैं, अपने खराब कामों को भी डिफेंड करते हैं। अगर तो इमरान खान ने आइन तोड़ा या तोशा खाना में उनका है प्रॉब्लम है या फॉरेन फंडिंग में है, तो कोर्ट को डिसाइड करने, तो हम आके इधर के बहस करना शुरू कर देते हैं जी। ठीक है, राय का इजहार करें। मैं अगर बोलूंगा कि इमरान खान ने तोशा खाने में प्रॉब्लम है उनको, जी 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 जी। इसी तरह नून लीग में अगर उन्होंने वो क्या अपार्टमेंट बनाए हैं वहां पे, तो यार उसको प्रूफ कर दो, उसको सजा दे दो। और मैंने कहा ना सारे सजा याफ्ता हो जाएंगे फिर। तो ये चीजें देखनी चाहिए। और आपका जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म, और इस तरह के प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। यहाँ पे लोग आके ये बात कर सके कि पाकिस्तान के लिए क्या सही है और क्या गलत है, बजाय इसके कि पार्टी कौन सी सही है और पार्टी कौन सी गलत है। जैसे हम यहाँ पे एनडीपी और लिबरल और इनका मंशूर देखते हैं कि वो क्या मंशूर बनाते हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या आइंदा रखा है, और हम पार्टी चेंज कर रहे रहते हैं। यहाँ तो पार्टी चेंज करना कोई गाली थोड़ी है। मैं तो पता नहीं कितनी दफा पार्टी चेंज कर रहा हूँ, कभी लिबरल को देता हूँ वोट, कभी एनडीपी को देता हूँ, कभी दूसरी जो है उसको देता हूँ। वो मंशूर के हिसाब से जो लगता है हमें कि ये हमारे लिए बेहतर है, हमारे बच्चों के लिए बेहतर है, स्कूल सिस्टम के लिए बेहतर है, हम तो उस तरह से देते हैं। और इसी तरह से आप देखें गवर्नमेंट बनती भी है। किसी जमाने में लिबरल का टूटी बोलता था, अब ये दूसरे हैं, कंजर्वेटिव है, इनका मंशूर लोगों को बेहतर लगता है, तो जो लोग लिबरल को वोट देते थे आज कंजर्वेटिव को वोट देते। तो हमें इसी जहन की जरूरत है राइट कि अगर कोई पार्टी डिलीवर नहीं कर रही उसको उठा के बाहर फेंको, नई पार्टी या दूसरी पार्टी को वोट दो। दूसरी पार्टी डिलीवर नहीं कर रही तो पहली पार्टी को वोट दो, नई पार्टी बनाओ, इससे कोई बुरी बात नहीं है। बजाय इसके कि आपस में लड़े, यहाँ से एक मैसेज भेजें जो पाकिस्तान तक पहुंचे और लोग को पता चले कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी क्या सोचते हैं जी, और पाकिस्तान के लिए क्या सजेस्ट करते हैं, और पार्टी को किस निगाह से देखते हैं, और पार्टी क्या गलत करती है तो वहां पे क्या उसके बारे में राय लोगों की है। तो ओपिनियन बिल्डिंग का काम बहुत अच्छा हो सकता है तकरार प्रोग्राम से। दिस इज माय सजेशन जी। तो हमें आगे इस तरह की बात करनी चाहिए जाके ओपिनियन बिल्डिंग हो। थैंक यू जी। बोले अब आप। समीना, मसला ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम शख्सियत से कैसे निकलेंगे, हम शख्सियत कब तक से, इन 3-4 नामों से बाहर कैसे निकलेंगे। अभी आपने कल परसों देखा कि यहाँ पे एनडीपी ने अपना एक नया लीडर चुन लिया, ठीक है ना। अभी गुज़िश्ता 10-12 साल में कितने एनडीपी ने चेंज किए, कितने लिबरल ने चेंज किए और कितने कंजर्वेटिव ने चेंज किए। हम अभी तक भुट्टो और फला के अंदर लगे हुए हैं। क्या इन पार्टियों में दूसरी क़यादतें नहीं है क्या? क्या हम सिर्फ हमारा पूरा मतलब 22-24 करोड़ के अंदर हम सिर्फ 4 आदमी पाकिस्तान में वो काबिल हैं जो पाकिस्तान को चला सकते हैं, या सिर्फ 3 आदमी ऐसे हैं वजीर खजाना जो सिर्फ पाकिस्तान को चला सकते हैं? अच्छा, हम तो यहाँ बैठे हुए, हमारा इवन अब वोट भी नहीं है, लेकिन हम पार्टियों के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अब वो बात जो भाई ने कही है सजेशन वाली, तो हम ये क्यों नहीं सोचते, कि क्यों नहीं उनको कन्वे करने की कोशिश करते कि हम लोग जो यहाँ बैठ के और यहाँ के तजर्बे को और यहाँ की ठोकरे खा के जो हमने सीखा है, जो आज हमें पाकिस्तान से, मुझे तो नहीं, भाई कह रहे हैं वो ज्यादा मुहिब्बुल वतन है, तो लोग जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, हमें अंदाजा होता है ना कि हम जब यहाँ की अच्छाइयाँ देखते हैं तो हमें अपने पाकिस्तान की कोताहियां और गलतियां नजर आती हैं कि हमारा मुल्क ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अगर यहाँ ऐसा हो सकता है तो ऐसी क्या बात है जो हम अपने मुल्क में नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ बैठ के भी वही फरसूदा रिवायतें कर रहे हैं कि वो फला है, वो फला है। कब तक हम 40 साल 50 साल हो गए, हम 4 नामों को रोते रहेंगे। 40 साल उन्होंने हुकूमत की, तो क्या हुकूमत उनके बेटों का, औलादों का, बेटियों का हक है क्या? जी
हम इस चीज से कब निकलेंगे? कब निकलेंगे? हम उन्हीं को क्यों तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाते हैं? जी, यही मैंने आपसे कहा था कि हम अपने इलाके के जो कैंडिडेट है उसको क्यों प्रेफरेंस नहीं देते, हम पार्टी के लीडर को क्यों प्रेफरेंस देते हैं? सही। जब किसी पार्टी में साद रफी जैसे लोग होंगे या किसी में और दूसरे जैसे लोग होंगे जो काम नहीं करना जानते, अगर मैं किसी पार्टी का नाम लेता हूं तो फिर वही होगी। तो अगर पार्टियों में हमें मालूम है ये नाअहल लोग हैं तो हम क्यों इनको वोट दे रहे हैं? कि इसलिए कि इनका लीडर फला शख्स है और जिसपे हम जान निसार करने के लिए तैयार है, तो व्हाट? ये क्यों कर रहे हैं हम? अगर सपोज जैसे साजिद कह रहा है कि मैंने 18 उसको मॉडल टाउन वाले इशू को वो किया, तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि 5 साल हुकूमत पीपल्स पार्टी रह के गई तो उन्होंने कौन सा तीर उखाड़ लिया था मुर्तजा भुट्टो के कत्ल को क्लियर करवाने के लिए? या उन्होंने बेनजीर के, आज इख्तिदार में वो बैठे हुए हैं तो उन्होंने बेनजीर के कत्ल का मसला क्यों नहीं हल करवा लिया? क्योंकि दे आर मिस्ट्रीज और ये सब जानते हैं। मैं बता दूं आपको, ये सब जानते हैं कि कौन कातिल है, कहाँ कातिल है और कैसे हुआ और क्या हुआ। लेकिन यही बात तो सही भाई, मैंने अपनी बहन से कहा कि रोज चैनल पे आके जो कातिल आप लोग पूछते हैं कातिल कौन है, हकीम सईद का कातिल या अरशद शरीफ का कातिल या बेनजीर का कातिल, ये कातिल रोज टीवी पे आते हैं मगर बोलने वाला कोई नहीं है कि हाँ जी तुम कातिल हो, तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है। मैं भी तो यही बात बोल रहा हूँ मेरे भाई। साजिद मेरी बात सुनो, मसला ये है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं मुल्क से बाहर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर के अंदर बैठ के की जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मीडिया पे बैठ के की जाती हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो मीडिया पे बोल नहीं सकता कोई भी आकर, पर ये वाला मीडिया ऐसा है कि सब मुंह खोल के आके बोलना शुरू कर देते हैं। अपनी राय होगी, आपकी अपनी राय होगी। मेरा लीडर इमरान खान जो, मैं मंशूर, मेरी बात तो सुन लें, उसका जो मंशूर था, उसका जो वो आए ना आए वो एक डिफरेंट स्टोरी है। उसका जो मंशूर था वो कामयाब हो गया, उसने इन करप्ट लोगों की शक्लें दिखानी पूरी आवाम को। सही है, हमारा भी वही मंशूर है। आगे इमरान खान आए ना आए हम इनके खिलाफ बोलते रहेंगे, जब तक हमारी सांस चलती रहेगी हम इनके खिलाफ बोलते रहेंगे, क्योंकि जितना नुकसान इन लोगों ने पाकिस्तान को पहुंचाया है किसी माई के लाल ने नहीं पहुंचाया मेरे भाई। यार आपकी बात, घड़ियां चोरी करके बंदा घर ले गया, बरतानिया में देखे अखबार में इसके खिलाफ क्या बड़ा भाई का लाल करते हैं, भाई का लाल है, हुकूमतें होती है क्यों नहीं करता? तो कह रहा है भगोड़ा नहीं हुआ, भाई का लाल है ना, सुनिए ना मेरे भाई, जमान पार्क में बैठा है, एड्रेस दे दो जमान पार्क का। अरे यार मेरे भाई, जमान पार्क बैठा है तो जनरल रईस शरीफ का घर जो सिर्फ 2 किलोमीटर पे है, पूरा डिग्री फार्म खत्म करके जाके देखो कितने 200 कनाल के ऊपर उसका घर है, उसके घर के सामने जाके इतनी बड़ी करप्शन अंधों को भी नजर आ रही है, पूरे गांव पे कब्जा करके उसने घर बनाया। वहां पे जाके क्यों नहीं कहता ये सिर्फ इसको यही आसिफ बाजवा कितने अरब लेके भाग गए, उसको वहां पे कुछ नहीं नजर आया। 5 जूते इमरान खान की शक्ल में मानना, अगर वो करप्ट है नहीं है तो ये जो गंजा है भगोड़ा इसकी शक्ल कह रहे हैं कि अगर वो करप्ट है तो मेरी तरफ से 5 जूते मारे। इस वक्त जूते मारने का मेरी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या किस तरह की मिसालें देने आ जाते हैं। भाई वो बैठा है उसको पकड़ लो। फिर सैयद भाई ने आके कहा कि जी अहमद खानों की दुनिया में रहते हैं जो इमरान खान को समझते हैं कि इमरान खान आ जाएगा। मेरी बहन तो करा दो इलेक्शन, क्यों नहीं करा लेते इलेक्शन? दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा कि सिंध में किसकी हुकूमत है या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो तंजीम जो लोगों की जमानत जब्त करा देती थी उसको 300 वोट मिल रहे हैं, 300 वोट हल्के के अंदर। ये हाल हो गया उस एमकेएम का। ये तो नाहल हुआ है, ये तो नाहल है अभी। इसके साथ क्या फायदा है? एक हल्के में पहले आप अपनी नॉलेज सही करके आओ। एक हल्के में जेलम में एक हल्के में नाहल है वो। पहले अपनी आप नॉलेज सही करके आओ फिर बात करो इस प्रोग्राम में मेरे भाई। नाहल है ये अगले इलेक्शन नहीं लड़ सकता। एक सेकंड 1-2 कॉलर और है, मैं उनको भी यार कर दूं प्लीज, आपको मैसेज हो जाएगा। जी आपस में क्यों लड़ते हैं? जी हेलो जी जी समीना कैसे? ठीक ठाक। एक सेकंड सर, एक सेकंड इनका मैसेज ले लूं फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी देखें, कल भी मैंने ये बात की थी कि 66% पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान की हुकूमत है। वो खुद अपने मुंह से कहते हैं। ठीक है, अगर उनके पास इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता कि एक तो वो मजलूम अपने आप को उन्होंने बना लिया, उनकी फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत चली गई है तो आवाम के नजर में वो मजलूम हो गया है।
इसका उनको एडवांटेज है, वी नीड टू एक्नॉलेज दैट। उसके बाद अगर वो ये कोशिश करते कि ये 66% पे जो उनकी हुकूमत है, अगर उसको मिसाली हुकूमत बना दिया जाए, आवाम को इतने फायदे दिए जाए कि वो सारी बाकी 44% पाकिस्तान जो है वो देख के वाह वाह करे कि भाई क्या इमरान साहब की हुकूमत है। वो खुद तो वजीर आजम नहीं है मगर हुकूमत तो उनकी है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनका वहां पे इख्तियार चलता है। तो मगर उनको फिक्र इस बात की नहीं है कि जहां पे हुकूमत उनकी है वहां पे सूरत हाल बेहतर करने के बजाय उनको फिक्र सिर्फ इस बात की कि मैं वजीर आजम बन जाऊं। देखे ना, पावर तो उनके पास है, कंट्रोल उनके पास है। उनकी मर्जी के बगैर ना तो केपीके में ना पंजाब में पत्ता हिल सकता है। तो अगर वो अवाम की बेहतरी वाकई चाहते हैं तो फिर वो जो है उस पर हुकूमत करे ना, ऐसी मिसाल कायम करें कि उनका जो पिछला फेडरल हुकूमत में जो किया गया कारनामा है वो बिल्कुल अवाम के जहनों से उतर जाए। वो कहें कि यार क्या इन्होंने हुकूमत किया यहाँ पे 66% पाकिस्तान पे, ये बाकी लोग तो कुछ भी ना कर सके। क्यों नहीं करते हैं? अच्छी बात है ये, इसलिए कि उनको इस बात से मतलब ही नहीं है कि पाकिस्तानियों का कोई फायदा हो हुकूमत में रहने के बावजूद। उन्होंने हुकूमत नहीं करनी है, उन्होंने हुकूमत में भी ऑपोजिशन करनी है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जमहूरियत में ये नहीं होता कि आप मुस्तकिल ऑपोजिशन करते रहें। जमहूरियत इज नॉट एहतजाजी सियासत। जमहूरियत का मतलब यह है कि जब आपकी बारी आए आप काम करें, जब आपकी बारी चली जाए तो दूसरों को काम करने दें। अब सवाल ये कि कोई माई का, मैं सुन रहा हूं कि कोई माई पता नहीं किसका लाल जो है उनको नायल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? और हुकूमत क्यों करे? ये तो इदारे कर रहे हैं। अगर उन्होंने जो है उनको क्या जरूरत पड़ेगी ना, इतना वो आदमी जिसके बल्ले पे अगर वो साइन कर दे तो 1 करोड़ में बिक जाए, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 2-4 सीजन जाके वो मार्केट में बेचे? ये किसी ने उनको किसने मशवरा दिया इसको उनको? सर माफी मांगेंगे। What was the reason for that? This has to be asked। एक आदमी जिसके पास इतनी बड़ी ताकत है, और मैं मानता हूँ कि वो बल्ले पे अगर दस्तखत करे तो मैं भी पैसे देकर खरीद दूंगा। क्या जरूरत आ गई उसको पेश? तो उससे पता चलता है कि वो बंदा है क्या। उससे आपको अंदाजा होता है ना। यू नीड टू जज। जी 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 इतनी छोटी सी चीज के लिए, यानी इतनी मामूली चीज के लिए जो है, चंद करोड़ रुपए के लिए जो है, जिस आदमी की इतनी वैल्यू बताई जाती है हमें, फिर उसके पास उसने तो अवाम की खिदमत करनी है ना। पार्टी तो यही कहती है हमने अवाम की खिदमत करनी है। भाई 66% पाकिस्तान आपके पास है, आप क्यों नहीं अवाम की खिदमत करते? आपने क्यों उस अवाम की जिंदगी अजीरन की हुई है कि उनको सड़कों पे निकाल के बिठा देते हैं? पहले 25 मई हो गया, उसके बाद 26, मैंने क्या कहा था 26 जुलाई को कि 30 लाख आदमी आगे बैठ गए। अब क्या होगा? किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है। अब जो है 20 दिसंबर की डेट दी जा रही है, नहीं है। ये हुकूमतें नहीं टूटनी। और अगर ये हुकूमतें 20 दिसंबर को किसी सूरत टूट भी गई तो ये इलेक्शन नहीं होने। मतलब दिस हैज टू बी रियलाइज नाउ, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड नाउ। पाकिस्तान में कोई इनकलाब नहीं आने वाला। पाकिस्तान को कोई, आपका दूसरा सवाल है ना कि नाअहल करार दे दिया तो बड़ा यानी कयामत आ जाएगी। कोई कयामत नहीं आने वाली है। इमरान साहब जेल जाएंगे और बाकी अवाम जो उनकी जिंदगी इतनी अजीरन हुई है कि उसी अजीरन जिंदगी में वो जो है मसरूफ रहेंगे। तो ये किसको दे? इतनी दफा तो हमने देख लिया ना कि पाकिस्तान में कयामत आ जाएगी। कहाँ आई पाकिस्तान में कयामत? कौन सा इनकलाब आ गया? कौन सी हक की जमहूरियत आ गई? आप किस बात का दावा करते हैं कि पाकिस्तान? ये सवाल जो है ये बड़ा ही अजीब है। हुकूमत नहीं है नाहिल करेगी इमरान खान को, इदारे नाहिल करेंगे इमरान खान को, और कोई बड़ा नुकसान नहीं हो। किस बात का नुकसान? जितना नुकसान तो पहुंचाना था पाकिस्तान को इमरान खान ने पहुंचा दिया। अब तो उनको अच्छाई का सोचना चाहिए कि जाकर के वो 66% अवाम के लिए कुछ करें ताकि वो अवाम फिर उनको वोट दे करके लाए, अगर वो बच गए तो अपने नाहिल होने से। शुक्रिया। चलें अब आप बोले। आप बहुत देर से आप बीच में बोल रहे थे, मैंने बोलने नहीं। जी बोले, क्या कहेंगे? जी हेलो जी मेरी बहन, एक सेकंड इनका ले लूं मैसेज। बहुत देर से ये होल्ड पर हैं और बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे थे। जी बोले, क्या कहेंगे? समीना जी। हाँ जी समीना जी, ये जो कह रहे हैं ना कि दुबई से पैसे नहीं लिए, अपने बेटे से पैसे नहीं लिए। भाई उसके बेटे की कंपनी कौन सी थी दुबई में? क्या नाम था उसका? किसके नाम से रजिस्टर्ड थी? पाकिस्तानियों के नाम पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, और जो होने वाली है वो जबल अली पोर्ट के अंदर होती है, फ्री जोन में। और ये तो पढ़ रहे थे दोनों बेटे, तो उसके लंदन में पढ़ रहे थे, तो फिर उसके बेटे से तनहा की कौन सी बात है?
समीना जी, हेलो। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ, बोले आप जी। आगे असल में कंपनी जी अरब के नाम और अरब उसका मालिक होता है। हमें सिर्फ उसने साइन दिया होता है, ऑथोराइज किया होता है कि बैंक के चेकों पे हम लोग साइन करते हैं और इस तरीके से हम वो कंपनी चला रही होते हैं। तो जब ये कंपनी ही नहीं थी नवाज शरीफ के बेटे की और उसका बेटा दुबई में आके को कंपनी बनाई ही नहीं है, तो फिर कौन सा बेटा है जी कि जी उसने चेक नहीं लिया इसलिए वो नाअहल हो गए। भाई ये वीजा खरीदा हुआ था, इसको बोलते अच्छा हैं। एक सेकंड, इनका मैसेज लूँ, आ गया आपका मैसेज जी। हेलो जी, जी बोले जी मेरी बहन जी। जी साहब आप क्या कहेंगे? एक सेकंड का ले लूँ इतनी देर से ये जी बोले आप। महमूद जी, महमूद जी आपसे मैंने आपसे नहीं, आप तो बोल लिए ना आपने तो। जी महमूद साहब जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भाई साहब इंटरप्ट करते हैं कि जी वहां पे कंपनियां नहीं बन सकती और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इनको पता नहीं है कि वहां पे सऊदी अरेबिया में और दुबई में और हर जगह पे सऊदी के साथ या अमाराती या गल्फ के बंदे के साथ पार्टनरशिप पे आप काम कर सकते हैं। उसका परसेंटेज है उनका 51% होता है, जो फॉरेनर है उसका 49% होता है, यानी जो मेजर शेयर होल्डर वो होता है। अब उनकी कंपनियां नहीं थी, आपने देखी है जद्दा में इनकी जो थी मिल, आपको पता है कि वो जद्दा में कौन सी प्रोडक्ट बनाते थे? आपको पता है कि मैंने देखी है, वो एक स्पेशल किस्म की प्रोडक्ट थी जो वो वहां पे बनाते थे, फिर वो उन्होंने कंपनियां बेच दी। अब ये है कि आप वो हर चीज अगर आपने वो फॉलो किया हुआ है केस, इसका मतलब वो केस था ही नहीं। अगर खाने बनाते थे वो खाने मेरे भाई, आपको याद नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूं, खाने बनाते थे वो जाली खाने बनाते थे कि मैं यहाँ काम करता हूं। पे था, तो इसका मतलब ये अदालत ने जो फैसला किया है ये बिल्कुल गलत था। यानी वो उन्होंने कहा कि जो आपने तनख्वाह नहीं ली, अदालत हर चीज को भूल के वो सिर्फ इसके ऊपर के भी आपने ना वहां पे कंपनी थी ना पे कोई चीज थी। अदालत कह रही है कि भाई आपने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली, अदालत का फैसला है। और ये साहब कह रहे हैं जी वहां पे तो कंपनी नहीं थी। यानी ये साकिब निसार से भी ज्यादा कानूनदान है, ज्यादा कानून को जानते हैं। वो साकिब निसार जिसने उनको नायल किया और इसको और सादिक और अमीन का खिताब दिया है, आज कितने बिलियन रुपए के प्रोजेक्ट के ऊपर सांप बन के बैठा हुआ है वो। माशाल्लाह। अपना भाई मसला ये है कि आप जो कह रहे हैं कि अकामे के ऊपर उनको सजा हुई है, तो यही तो अदालती सियासत है कि ऐसा कमजोर केस में सजा दो कि कल जब वो कोर्ट में आके दोबारा खड़े हो तो उनको क्लियर कर दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने पहले दिन से लेके आखिर तक कहीं मनी ट्रेल बताई कि उनके दादा ने उनके परदादा ने कब पैसे लाके दिए, ऊँटों पे पैसे लेके गए, सूटकेसों में लेके गए, बहुत बड़ी रकम मनी बगैर वो ट्रांसफर कैसे हो गई, बैंकों के जरिए गई, कैसे गई, कहीं सबूत हुआ? जो गलतियां उनको तो माने ना। नहीं मैं देखें, मैंने कब नहीं कहा कि अगर फर्ज करो उनसे ये नहीं है रिकॉर्ड या उनके वालिद के पास फौत हो गया, रिकॉर्ड नहीं था, तो मैं तो वो भी मान रहा हूँ। तो मैं ये भी मान रहा हूँ कि ये घड़ी बिकी है, ये उसी दुबई में बिकी है जहाँ पे ये कामे का मसला है। ये अगर मैं ये बात मानते हैं तो उसी दुबई में बात सुनिए ना, एक मिनट उसी दुबई में ये घड़ी बिकी है, उसको भी मान लें। अगर वो आप कहते हैं कि वो दुबई की ट्रेल दिखाएं, मेरे भाई की तो ट्रेल दिखा दी है ना। अच्छा ये बता दें कि इमरान खान को नाअहल करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अभी तैयारी की जा रही है, एस्टैब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है। जी मैं आपको एक मिनट में एक बात बता दूं। हाँ बताएं। अदालत ने करना है जिसने उसको सादिक अमीन कहा और उसको कह दिया है कि ये आपने इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है फैसला। अब तो सिर्फ ये है कि इनको जो फॉरेन फंडिंग है उसमें से जाने हैं। आपको पता है कि यहाँ तो थोड़ा सा हम लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि एक मुल्क के वजीर आजम को जिसने नाअहल करार दिया था वो सिर्फ 19 ग्रेड का एक एहतसाब अदालत का जज था। क्या उसमें इतनी ताकत थी कि वो अपने वक्त के वजीर आजम को सजा दे देता? अच्छा जी, अब आप पढ़े लिखे हैं तो ये मुझे बताइए कि भुट्टो को सबसे पहले किसने कहा था कि ये सजाए मौत होनी चाहिए? ये बताइए, आप बहुत पढ़े लिखे हैं ना, अदालती निजाम को भी समझते हैं, आप सिविल सर्विस की भी बातें कर रहे हैं, 19 ग्रेड की बात कर रहे हैं। तो ये अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बोलिएगा मुझसे। नहीं, आप मुझे बताइए कि सेशन जज ने कहा था कि इसको फांसी होनी चाहिए।
सेशन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू हुआ था, तो फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मेरी बात तो सुन लेना, सुनाइए। जब आप इतनी देर बोल रहे थे मैं आपकी भी सुन। नहीं, मैं आई एम सॉरी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, बोलिए। अगर भुट्टो को सेशन जज ने सजा दी थी तो यही सवाल मेरा अरशद मलिक वाला और सेशन जज के साथ है कि क्या अरशद उस सेशन जज के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो भुट्टो के खिलाफ उस वक्त का जो बहुत बहुत बड़ा ताकतवर शख्स था है उसको वो सजाए मौत दे देता? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे मेरा मसला ये है कि ये जो कुछ किया जाता है ये मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत किया जाता है। उनको हटाना भी एक मंसूबा, जिस तरीके से नवाज शरीफ को हटाया गया इसी तरीके से वालेकुम सलाम जी। एक सेकंड, ये दोनों जरा सा थोड़ी सी क्वाइट होंगे तो आपका मैसेज लड़ नहीं रहे, वो बात कर रहे हैं। चलें आप बात करें, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड सर, एक सेकंड। हम एग्री कर गए सर, हम आप ना मैं बोलूंगा ना आप बोले, मैं आपकी बात से एग्री कर गया। मैं आप दोनों की बातें सुने। अब मैं बोलूं? एक सेकंड सही साहब, ये जरा इनकी बात सुन लें, फिर इसके बाद इनसे आंसर लेंगे आपसे। जी मैं ये कह रहा हूँ, अरशद शरीफ साहब के कत्ल के अंदर सुप्रीम कोर्ट आया है। जब सुप्रीम कोर्ट आया है तो आप क्या कहते हैं कि पकड़े जाएंगे कातिल या नहीं पकड़े जाएंगे? नहीं, आप ये देखेंगे, ये सिर्फ ऐसी ड्रामा होगा, खत्म हो जाएगा। ये चारों आदमी आप देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक से दो हफ्ते के अंदर पाकिस्तान से गायब हो जाएंगे। ये यानी कि वकार, खुर्रम, ये सब गायब हो जाएंगे, ये सब चले जाएंगे पाकिस्तान से नेक्स्ट 2 हफ्ते के अंदर से। उससे पहले के कोई एक्शन लिए ना अभी तो यानी कि कुछ इंसाफ नहीं होगा इस मुल्क के अंदर, उनको कोई हाल नहीं मिलेगा इंसाफ। खुर्रम ये कह रहे हैं कि खुर्रम, वकार और सादिक ये सब चलेंगे। एक और चीज मैं बताऊं, एक और चीज, ये जो नए चीफ हैं, आर्मी चीफ जो है जी, हाँ आर्मी जो चीफ हैं मुनीर साहब, ये तमाम लोग, बाजवा साहब, ये तकरीबन 25 साल एक साथ काम किए हैं। काम ही नहीं किए बल्कि ये एक साथ फैमिली होती है। ये जब 4-5 जनरल होते हैं तो ये फैमिली होती है। इनके घर का आना जाना, और अब तो ये रिश्तेदारियां भी हो गई हैं कईयों में। कोई किसी का साला है तो कोई किसी का बहनोई है, कोई किसी का समधी है। तो पहले सिर्फ दोस्तियां हुआ करती थी, अब रिश्तेदारियां भी हो गई हैं। तो ये बहुत क्लोज हो गए हैं और बहुत मुश्किल डिसीजन होगा नए चीफ के लिए। तो नए चीफ के लिए सिग्नल यही है जो आज मेरी सुबह बात हुई है कुछ लोगों से, तो वो ये है कि सिग्नल दे दिया गया कि गेट आउट फ्रॉम द कंट्री। कौन चला जाए जरा मुझे बता, 1 मिनट, नाम किन को कह रहे हैं आप? ये मेरा ख्याल शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं और राना सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं। नहीं जनाब, ये आर्मी के लोगों, वो आर्मी के लोगों की बात कर रहे हैं। वो इसमें ना राना सनाउल्लाह शामिल है ना वो शामिल है। जिन लोगों के नाम जो रिटायर हुए वो चले जाएंगे, जो रिटायर हुए वो चले जाएंगे। नहीं, जिन लोगों के नाम आए हैं ना कत्ल के, उसमें जिन लोगों के नाम, जैसे जिनके नाम अरशद शरीफ के कत्ल में नाम आए ना, खुर्रम, वकार और जी, इनको कह रहे हैं तारिक अहमद को, ये इनके नाम जो आए उनको कह रहे हैं कि ये 2 दिन के अंदर गायब हो जाएंगे मुल्क से। 2 दिन नहीं, 2 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर जी, 2 हफ्ते के अंदर ये गायब हो जाएंगे। इसलिए कि हमारे यहाँ कोई चीज इतनी तेजी से नहीं होती। अच्छा, इससे पहले के ECL के अंदर इनका नाम डाला जाए, इसलिए कि ECL का भी एक ECL में नहीं डालेंगे नाम, यानी कि आप ये कह रहे हैं। अच्छा, तो आपके पास ये खबर आई है कि 2 हफ्ते में गायब हो जाएंगे। आप ये बताइए कि इमरान खान को जो नाअहल करने की, नहीं मैं आपसे शायद भाई पूछना चाह रही हूँ, प्लीज शायद भाई ये भी बता दें कि अरे आप लोग सुनते तो है नहीं। हाँ तो सुन रहे हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट दूंगा, मैं बंद कर देता हूँ। ECL में नाम डाला जाएगा, लेकिन ECL में नाम उस वक्त डाला जाएगा जब वो जा चुके होंगे, समझे? अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों आदमी इस वक्त, तीनों आदमी पाकिस्तान में हैं इस वक्त? बिल्कुल है। और ये जो है, ये दोनों, और वो वसी जो है, वो तीनों पाकिस्तान में हैं। बाजवा साहब पाकिस्तान में है, नदीम पाकिस्तान में है। यार अभी कह रहे हैं कि इन तीनों के जिनके FIR में नाम आ रहे हैं, किस केस में कह रहे हैं आप? केस तो क्लियर करके बताए ना। आप सुन नहीं रहे मुझे, आप सुन नहीं रहे। मैंने कहा जिन जिन के नाम अरशद की अम्मी ने लिए हैं ना, वो अगले 2 हफ्तों में पाकिस्तान से गायब हो जाएंगे। उनको नाम तो बता दें। नहीं, अब कह दिया ना उन्होंने, अब कह दिया ना, नाम तो बता दिए उन्होंने, बाजवा के और उसके नाम बता दिए जी। अच्छा,
अब आप मेरी सुन ले, मेरी राय सुन ले। अगर आने वाले 2 महीने में भी पाकिस्तान से, आपकी राय, मेरी ये राय नहीं है, मेरी ये खबर है। आपकी खबर है ना, बावसूद राय से आपने बताया जी। पाकिस्तान में। अच्छा, एक मिनट आप बताइएगा। मैं इनसे ये भी पूछना चाह रही हूँ कि आप बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट पे शहबाज शरीफ जोर दे रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को नायल करके जेल में डाला जाए, और उस पर फवाद चौधरी का बयान ये है कि अगर इनको जेल में डाल दिया गया तो मुल्क में तबाही आ जाएगी। तो इसके सिलसिले में आप क्या बात करेंगे कि क्या इमरान खान को हकीकत में नायल किया जाएगा और जेल में डाला जाएगा, कामयाब होगी एस्टेब्लिशमेंट या नहीं? मुल्क में तो वैसे ही तबाही आ जाएगी अगले महीने से, इसलिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने 90 मिलियन डॉलर रह गए हैं, 90 मिलियन है। बाकी जितने पैसे हैं आपके वो 7.6 में तो कर्जे हैं सारे। तो बाकी जितने मिलियंस हैं उसमें आपका जिसे कहते हैं ना, एक हफ्ते का भी इंपोर्ट का बिल पूरा नहीं होता। तो आप अगले महीने इंशाल्लाह क्राइसिस देखेंगे बहुत बड़े बड़े। तो आप समझते हैं कि यानी पाकिस्तान नया साल नहीं देखेगा? क्या चीज देखेगा? पाकिस्तान अगला साल नहीं देखेगा। नया साल पाकिस्तान तो अपनी जगह रहेगा। पाकिस्तान अपनी जगह रहेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आप ये बता दें कि इमरान खान जेल में जाएंगे, नहीं जाएंगे? जा सकते हैं, जो पकड़ सकते हैं लोग कामयाब हो जाएंगे, जो जिस तरह आवाम उनके साथ है। मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है उनको जेल में डालना, इसलिए कि बहुत पॉपुलर लीडर है, और अगर उनको डाला तो बहुत ही बड़ी गलती करेंगे, इसलिए कि इतनी आगे लगी हुई है मुल्क के अंदर, और एक और आग को और एक और महाज को खोलना बेवकूफी होगी गवर्नमेंट की। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट तो चाह रही है, अगर आप देखें गौर से देखें तो चाह रही है कि और कॉन्फ्लिक्ट हो और प्रॉब्लम हो, जहां से खाना जंगी शुरू हो जाए। जैसे अभी कश्मीर का मसला शुरू किया था उन्होंने, कश्मीर के वजीर आजम को झड़क दिया था, और फिर उनकी जो बिल्डिंग है इस्लामाबाद उसको सीज कर दिया था। ये सब उसकी निशानदेही है। समीना जी, तो क्या हो गया? पहले हम लोग यहाँ से जब डॉलर भेजते थे तो सेम डे एक अकाउंट नंबर मिलता था जो हम कोड करते थे अपने बैंक को, और ठीक बैंक में आपके पैसे पहुंच जाते थे। आजकल हम जो पैसे भेजते हैं वो 7 दिन के बाद हमारे अकाउंट में जाते हैं। 7 दिन तक पाकिस्तान गवर्नमेंट उस पैसे को यूज कर रही है। मैं बताऊं आपको, बैंकों से जितने पैसे हम भेजते हैं वो 7 दिन के बाद हमारे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। पाकिस्तान की हालत ये है कि डॉलर बिल्कुल नहीं है, और ये जो डिजिटल अकाउंट है वो सारे ब्लॉक हैं, हम लोग डॉलर नहीं ले सकते। इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ कि मैंने मिलियन ऑफ डॉलर दुबई से भेजे हैं नवाज शरीफ के दौर में, जब भी उसने खाना काबा में झूठ बोल के हमें बोला था कि हजार डॉलर भेजो। सर आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मसला ये देखें कि क्या क्या वजूहात है जिसकी वजह से डॉलर होल्ड हो रहा है, और क्या वजूहात है जो डॉलर नहीं जा रहा है यहाँ से। जी, ये भी तो क्या वजूहात है? वजूहात तो तलाश करें, उस पे आके बात करें। मेरी बात सुने, जितना एक्सपोर्ट का रिबेट होता है और हमारे पाकिस्तान से लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक उसका कानून ये है कि वो 60 डेज तक उस पैसे को आउट कंट्री होल्ड कर सकते हैं, वापस नहीं लेके आते, चाहे वहां पे छोटी मोटी और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान पैसे नहीं ला रहे कि डॉलर शूट करके जाएगा 260 या 270 पे, सो हम वहां पे पैसा बनाएंगे। अच्छा, जो लोग इस वक्त से पाकिस्तान पैसे भेजते थे और बैंकिंग सिस्टम को यूज करते थे, इस वक्त वो हवाले में 10 से 15 रुपए ऊपर बना रहे हैं। तो हर पाकिस्तानी जो पहले बड़े खुशी से बैंकों के जरिए भेजता था, वो इस वक्त हवाले के चक्कर में 10-10, 15-15 डॉलर ऊपर बना रहा है। ये भी वजूहात है, कारोबारी तबके को भी देखें और हमारे मुल्क की सिचुएशन को भी देखें। और दूसरी चीज तो आपकी बात सच है भाई, हम जो ये कह रहे हैं, एक मिनट, दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में अगर किसी को याद हो कि जब भुट्टो को इक़्तिदार से हटाया गया था और उसको एक दफा के लिए बेल पे रिहा किया गया था, तो किस तरीके से पब्लिक निकल के आई थी रोडों पे, और उस वक्त उसका अरूज था अगर देखा जाए तो। लेकिन उस वक्त भी इदारों ने भुट्टो साहब का ऐसे सर कुचला था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनको कोई जेल में बंद करके डाल देगा और बाद में उनको लटका देगा। तो हमारे यहाँ हमारे लीडर, हमारे कायद इतने ताकतवर नहीं है
कि वो एक बहुत बड़ी तूफानी इदारे से टकरा सके। हमें ये भी सोचना चाहिए, ये भी रियलाइज करना चाहिए। और दूसरी चीज है कि सियासत जो होती है और जो जमहूरियत है वो एक इक़्तिदार का खेल है। मैं कभी अपोजिशन में हूँ, कभी अप हूँ, कभी डाउन हूँ। सईद भाई, लेकिन हमारे मुल्क आप किसको सियासत सिखाना चाह रहे हो मेरे भाई? आप भुट्टो शहीद की बात कर रहे हो, उस वक्त मार्शल्ला था, कोई कैसे बाहर निकल सकता था? आप बोल इस तरह रहे हो जैसे जमहूरियत थी उस जमाने में। फिर अभी आप कह रहे हो कि आप मेरी बात कंप्लीट होने दो, फिर जवाब देते ना आप मेरी बात का भाई। फिर आपने अभी कहा कि जी $15 ऊपर पे जो हवाला हुंडी वाले लोग हैं वो $15 ऊपर कमा रहे हैं। अब मेरे भाई किसी के पास $5000 जेब में नहीं है, वहाँ पे आप $15000 की बात कर रहे हो। $15 नहीं, ₹15 की बात कर रहा हूँ। $15 जी, नहीं हवाले वाले भेज रहे हैं, 15 रुपए कमा रहे हैं, ये भी वजह है मेरे भाई। डॉलर ही नहीं है, पहली बात ये मैंने आपसे कहा ना कि डॉलर तो बहुत पहले से गायब हो चुका मुल्क से। मुल्क में डॉलर नहीं है, ये तो पहले भी बात कर चुके हैं जी। ये कौन सी बात बोल रहे हैं कि 15 रुपए में 15 रुपए ऊपर लेके लोग डॉलर भिजवा रहे हैं? जो देखें, जो रेगुलर अपने घरों में भेजते हैं, अपनी जान पहचान के लिए भेजते हैं, वो इस वक्त सेकंड ऑप्शन यूज कर रहे हैं कि क्योंकि हालात वहाँ खराब है तो घर में कुछ 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। सही भाईजान सही कह रहे हैं कि उसमें कोई वो नहीं कर रहा। पर्सनली तो अगर मैं घर वालों को 6000 भेज रहा हूँ, और सुने, अगर मैं 6000 घर वालों को भेज रहा हूँ और उसकी जगह उनको 7500 रुपए मिल जाएंगे उस परेशानी के आलम में, तो मेरे लिए अच्छा नहीं है क्या इस वक्त? भाई एक हम तो बात कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की, हम बात कर रहे हैं हम घरेलू बातें नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की। ये टोटल इम्पैक्ट बनता है साजिद, इसका टोटल इम्पैक्ट बनेगा। नहीं ऐसे नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता मेरे भाई। अब आप नहीं समझे तो ना, लेकिन टोटल इम्पैक्ट ऐसे ही बनता है। यार ये साजिद भाई मेरी बात सुने, मैं आपसे घरों की तो बात नहीं करना चाह रहा। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये हमारे पीटीआई वाले भाई किस बात का रोना रो रहे हैं? ये तो इमरान खान की पॉलिसी है कि जब मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो पैसे हुंडी के जरिए भेजो, तो पैसे बिल ना दो। ये किसने बोला तुम्हें भाई? ये किसने बोला भाई? मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। मैंने $50,000 भेजा 1 महीने में। फैसल भाई 1 सेकंड, अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई आपको सलाम करना था ना, आके आपने तो सलाम नहीं किया। वालेकुम। और मैंने थ्रू बैंक भेजा $50,000, $5,000 करके भेजे हैं। आप कह रहे हो कि पीटीआई वाले जो है हुंडी से भेज रहे हैं, कैसे बोल रहे हो भाई? पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है, ये समझ में नहीं आ रही है, ये समझ में नहीं आ रही है। ये हमारे 2 भाई जो बैठे हुए हैं ना पीटीएम के, परसों भी कहा था, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं परसों भी कहा था, मैंने पहले भी कहा था, ये पाकिस्तान का 60 ट्रिलियन है, 60 ट्रिलियन जो कर्ज है, 60 ट्रिलियन। तो भाई कोई नहीं दे सकेगा। अभी जो आने वाले हालात, तुमने भी सही कहा, आने वाले हालात बड़े भयानक है पाकिस्तान। भयानक है मेरे भाई, कोई भी नहीं बचेगा। अगले साल की बात बता रहा हूँ मैं, अगले साल आप देख रहे ना कि मोदी ने पीओके पर हमला कर फिर मोदी आ गया, पता नहीं आप लेकिन पाकिस्तान में बात और लेकर आया कि मोदी को। तालिबान अंदर घुस के मार रहा है ना, वो अभी और अंदर घुस के मारेगा। सुने मेरे भाई, आपसे बड़ा तो पाकिस्तान का कोई दुश्मन ही नहीं है। इतना शोर मचा के कुछ समझ आ रही है? एक 1 by 1 बोले, आप एक बोल चुके, अब उनको बोले थे। जी बोलिए जी। सही साहब, समीना जी ये बोल रहे हैं पीटीआई वाले जो है ना हुंडी से पैसा भेज रहे हैं। मैंने $50,000 भेजे हैं लास्ट मंथ में, और अभी भी भेज रहा हूँ। क्या डॉलर है? क्योंकि हमारी फैमिली को वहाँ पे पैसा चाहिए। डॉलर भेज रहे हैं या रुपीस भेज रहे हैं? इस वक्त डॉलर रुपीस में क्या बात हो गई? 60 ट्रिलियन रुपीस है, और तकरीबन ये तकरीबन $70 बिलियन जो है ना, ये आपका जो है आपकी बात सही है, इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरी बात ये कि देखिए पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी तो अब आएगी भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? देखिए कैसे आप कैसे आएगी, कौन लेकर आएगा? नहीं आप बताए ना क्यों नहीं आएगी। मैं बता रहा हूँ इस वजह से नहीं आएगी कि क्या आप क्या समझते हैं, ये पीडीएम है, ये चुपचाप बैठ जाएगी, या इमरान खान की पार्टी पीडीएम दोनों नहीं बैठेंगे। पीटीआई के दम नहीं है। बता दें कि पीडीएम कहाँ स्टैंड कर रही है इस वक्त। मीना बहन इस प्रोग्राम में 20 तारीख के बाद दुआएं करवा रही होंगी पाकिस्तान के लिए, आप देख लीजिएगा। सही कह रहा है, मान लो
ये पाक मुल्क बनवाया है ना, वही मुल्क 75 साल से चला रहे हैं और अल्लाह ने चाहा अगर आने वाले 500 साल चलाएगा। ये आपकी, मैं सईद भाई की बात से एग्री करती हूँ। जो इतने सालों से मुल्क चला रहा है वो मुल्क को कुछ नहीं होने देंगे। आज मैंने खुद सुना, एक बात सुने, आप कह रहे हैं, एक बात सुन ले प्लीज, मेरी भी सुन ले प्लीज। आरिफ अलवी साहब से सवाल किया गया, जो पाकिस्तान के सदर हैं, उनसे सवाल किया गया क्या डिफॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा रहा है? उन्होंने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई डिफॉल्ट की तरफ पाकिस्तान नहीं जा रहा। इस वक्त सारी जमातों को, सियासतदानों को, सबको मिलकर बैठकर बात करने की जरूरत है, पर सुन ही नहीं रहे आप लोग। तो अपनी कहानियां कर रहे हैं कि जी 20 तारीख को देख लीजिएगा जी। हाँ, पाकिस्तान पे आप, ओ माय गॉड फैसल भाई, क्या लेकर आते, कोई तजिया सही का नहीं करते आप। फैसल साहब पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव सोचे। पॉजिटिव नहीं सोच रही है, इनके पास पॉजिटिव कोई सवाल नहीं होता। मैं बता रही हूँ आपको, इनको कोई पॉजिटिव बात नहीं करनी। ये फैसल का इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। ये फैसल साहब को बहुत मुश्किल है इस शो में किसी को अपने लिए कुछ टाइम लेना, ये ऐसा लग रहा है। भाई उस छोटी कौमियत को भी जरा मौका दे दो भाई। जी आप आ जाओ, बिस्मिल्लाह, आप आ जाओ भाई पहले। अरे बात ये है, पाकिस्तान में ये तो एक हकीकत है कि फाइनेंशियल क्राइसिस तो है जी, ठीक है। अब दुनिया में भी इस वक्त क्राइसिस है जी। अब आपको मिल बैठ के ये सोचना है कि इस क्राइसिस से बाहर किस तरह निकला जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सोचना है और इसका हल निकालना है आप लोगों ने बैठ के यहाँ पे इस शो के जरिए। भेजे मैसेज अपना, है ना जी, किस तरीके से पाकिस्तान में कट डाउन करा जाए और अवाम इसमें प्रेशर बनाए। यानी मैं जैसे ओपिनियन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे वो हुकूमत हो चाहे अपोजिशन लीडर हो, भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना बंद करें। उससे एक तो पेट्रोल की भी बचत होगी, प्रोटोकॉल भी बंद होगा, और ये लग्जरी गाड़ियां जो इम्पोर्ट होती है उसमें भी कमी होगी। अवाम से रिक्वेस्ट ये है कि भाई जो आप इम्पोर्टेड स्टफ यूज करते हो वो करना बंद करो। पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है, हो सकता है उनका म्यार उतना आला ना हो, आप वो यूज करो ताकि मईशत को हमारे फलने फूलने का मौका मिले। तो ये मेंटेलिटी जो है, ये गवर्नमेंट को और तमाम लोगों को, अगर लोग गवर्नमेंट को नहीं लाइक ओके आई डोंट लाइक इमरान खान, फॉरगेट इट, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बात लोग सुनते हैं, समझते हैं और उसे अमल भी करते हैं। सर इस वक्त किसी की नहीं सुनेंगे, इस वक्त किसी की नहीं सुनेंगे। नहीं इसलिए नहीं सुनेंगे कि अगर ताहिर और अशरफी 5 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं तो फिर उसको किसको सेव करते हैं और किसको सेव करते हैं? वो 5 बॉडीगार्ड क्या सेव कर रहे हैं ताहिर और अशरफी के? अरे भाई ये सुधरने वाले लोग चाहिए, इनके पास साला पैसा इतना घरों में बंद है कि ये हर वो अय्याशी करेंगे जो नहीं कर सकते। इस वक्त जो टेम्पो है ना सर, इस वक्त जो टेम्पो है, अगर इमरान खान सही तरीके की पॉलिसी अपना ले तो मुल्क चल सकता है, अदरवाइज इंशाल्लाह चलेगा। वो उसके लिए मेरा थोड़ा सा मेरा जहन क्लियर नहीं है, लेकिन जो सिर्फ इस वक्त जो मेरा जो कंक्लूजन है, क्योंकि हमें एक लीडर मिला हुआ है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। मेरी बात अदरवाइज इंशाल्लाह होगा। यार आप लोग आते हो जज्बाती बातें करते हो, मैंने कहा ना जरा दिमाग भी संभाल करें हम लोग सब मिलके पाकिस्तान के लिए। आपने कहा इमरान खान, हम एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं ये बताइएगा जरा, कोई भी मुझे जवाब दे देते। सर अगर आप कह रहे हैं भाई, आप इमरान खान ये कहे कि बाहर से पानी नहीं मंगवाना और मैं मंगवाना छोड़ दूं तो मेरा लीडर कामयाब। आप लोग जज्बाती बात करते हैं, मुझे बताइए पाकिस्तान एक्सपोर्ट कहाँ करता है? सुन तो ले, इन ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा लीडर मुझसे ये कहे कि कल से ब्रांडेड चीजें नहीं पहननी, कल से पानी नहीं मंगवाना, बिस्कुट नहीं मंगवाना, बिल्ली और कुत्तों का खाना नहीं मंगवाना, तो मैं तब्दील हो जाऊंगा। लेकिन मेरा लीडर कब इंशाल्लाह नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं कि मेरा लीडर कब जागेगा, सवाल ये पैदा होता है जी। अब मेरी बात बहुत जल्दी जागेगा। अरे सुन तो ले यार, दूसरा मौका तो दे दे भाई। बात ये है कि लीडर वो होता है जो लीड बाय एग्जाम्पल करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक लीडर की बात करूंगा, लोगों को बुरा लग जाएगा। दो बातें करना चाहूंगा, मुझे 2 बातें करने का मौका सिर्फ दे दीजिएगा बस। उसके बाद आप मुझे जो चाहे सुनावाते सुनाए, आई डोंट माइंड।
अल्ताफ हुसैन था। अल्ताफ हुसैन ने कहा गोल्ड लीफ छोड़ दो, लोगों ने गोल्ड लीफ का डब्बा उसी वक्त जेब से निकाल के फेंक दिया, उसके बाद गोल्ड लीफ पी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा लीडर या खराब लीडर, नहीं दुनिया कहाँ इस बात की, आप सही कह रहे हैं। इस तरह के लीडर होने चाहिए, लेड बाय एग्जाम्पल। अब इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, ठीक है, वो जमान पार्क में रहते हैं या बनी गाला में रहते हैं, जमान पार्क में इस वक्त या वो जो है वो रायवंड में रहते हैं, वो हमसे कहें कि भाई सादी की जिंदगी अपना लो। आपने लेड बाय एग्जाम्पल, आप वो मकान छोड़े और 500 गज के मकान में आके रहें। आप जो बड़े जो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, आप पैदल सफर करें, आप जो है 1000 सीसी की गाड़ी में घूमे, आवाम आपसे ज्यादा बढ़ के इसको करेगी। आप लोग खुद यार मजे कर, तो यानी वो साला उसमें ट्रक में पता नहीं एसी के प्लांट लग रहे हैं, जिसमें आप जो है वो लॉन्ग मार्च करो, आवाम जो है वो 38, 37 में जो है रोड पे धूल खा रही। अब सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। समझना चाहिए ना लोगों को भी, लेड बाय एग्जाम्पल होता है। दूसरी बात ये कि जो कोई कह रहा था इमरान खान, बस एक मैं बात करूं और भी खत्म कर लूंगा। हमारी एक्सपोर्ट सारी होती है अमेरिका, ठीक है, यूरोप, इंग्लैंड, वही सारे डॉलर आते। अब सईद भाई अब आपने 2 बातें कही थी, अब आपने 5 बातें शुरू कर दी, जवाब तो ले लें। अब मैंने कहा था दो बातें की है, पूरी कर लें फिर। तो समझ लो 5 ही जब बात कर रहे हैं, और मैं ब्रेक के बाद लूंगी, बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद ही जवाब लूंगी सबका। ये सच्ची बातें करने दें जी। आप तो सऊदी अरब से आपने इमरान खान साहब के ताल्लुकात, सऊदी अरब के शहजादे से किस तरह जाके आंखें मिलाएंगे, मुझे ये बताएं आप। शेर का बच्चा है मेरे भाई, वो शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा इसलिए उन्होंने टांगे तोड़ दी है कि ये चलने के काबिल न रहे। यार कोई मोरल, वो भगोड़ा नहीं है मेरे भाई। नहीं, आपने जिसकी बड़ी जिसने आपको भाई बनाया, आपने उसको यार धोखा दे दिया। आवाज से क्या आके मिलाओगे पाकिस्तान की? भगोड़ा नहीं है मेरे भाई, भगोड़ा नहीं है वो, आपसे बात ही नहीं करेगा यार आपसे। चलो मेरी बहन, अब जवाब तो ले लें, अब जवाब तो ले लें। सैयद भाई ने आज मेरे ख्याल में शब्बर जैदी का प्रोग्राम देखा है, बहुत ठीक ठाक 3-4 दफा देखा है। सवाल ये है, अब आप जवाब तो ले लेना मेरे से सर। अब मैं आपको जवाब देने आ रहा हूँ सैयद भाई की बात सुन के, क्या बात है? की पर्सनैलिटी है, उसको मैं लाइक करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं आप को भी पसंद करता हूँ। आपने प्रोग्राम तो देखा है ना, उसका प्रोग्राम तो आज का देखा है ना? नहीं, आप उसकी वही बातें कर रहे हैं कि इम्पोर्ट गाड़ियां ना आए, फला ना आए, लोग जो है 6 बजे दुकानें बंद कर दें। भाई साहब, शब्बर जैदी नहीं, बल्कि आप क्या शब्बर जैदी की बात कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी साहब ने भी ये कहा कि अगर मुल्क में थोड़ा सा देखें ना, लाइट नहीं है, बिजली का बहुत ज्यादा मसला है, तो उन्होंने कहा कि ये जो सुबह लोग सोते रहते हैं, खुदा के लिए जल्द से जल्द बाजार बंद किए जाएं, सुबह अर्ली मॉर्निंग खोले जाएं, तो इससे बिजली बचाई जा सकती है मुल्क की। ये बात की है जी, ये आरिफ अलवी साहब ने कहा है। आप क्या बात कर रहे हैं जी? इनकी भूल है कि इमरान खान इन चोरों से, लुटेरों से, डाकुओं से मुज़ाकरात करेगा। नहीं, देखें उन्होंने ये भी कहा ना, देखें उन्होंने कहा कि आप क्या मुज़ाकरात। आरिफ अलवी का कहना ये था कि देखें हर चीज का हल निकल सकता है। अभी जो मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, मुल्क जिस हालत में पहुंच चुके हैं, सियासतदानों को चाहिए कि एक टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात करें। मेरा मशवरा यही है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को आरिफ अलवी के ऊपर पूरा एतमाद है और वो मुज़ाकरात कर सकते हैं मेरी उस पर जाकर। तो उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि अभी जो मुल्क में कोई हल नहीं है अगर आप लोग एक टेबल पे नहीं बैठेंगे। हल है ना जी। आप ये देखिए, मुल्क में बड़े बड़े मईशतदान बैठे हैं और बड़ा इल्म रखते हैं वो। अब मैं छोटी छोटी बातें जहाँ पर आप देखें कि हम अरबों, आपको पता है कराची में, सिर्फ कराची की बात करो, कितने अरब तक खाना जाया होता है रोजाना? पूरे पाकिस्तान को अगर आप कैलकुलेट कर ले तो अरबों का खाना रोजाना जाया होता है, फेंक देते हैं जी। आपने रेस्टोरेंट का हाल देखा है? पूरे पाकिस्तान में रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं, लोग बेकार हो रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट भरे हैं। लोग अपने बच्चे की शादी में करोड़ों रुपए का मेकअप करवाते हैं। सैयद भाई ये भी तो बोले, लोग अपने लड़के की शादी में करोड़ों रुपए का मेकअप कराते हैं, ये भी तो साथ में बोले ना। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ ना, शादी के खाने की बात ना करें, ये बताएं देखिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड पर्स लेते हैं। अगर बहुत सारी चीजें अगर आप बात करें तो ये बहुत सारी चीजों पे बात की जा सकती है। इन चीजों पे, एक तो इम्पोर्ट पे जो लग्जरी आइटम है उनके इम्पोर्ट पे जो है पाबंदी लगाई जाए, और जो है वो गवर्नमेंट लेड बाय एग्जाम्पल करे।
800 फैसल भाई तो आते हैं और आने के बाद सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तान, अल्लाह माफ करे, इतना प्यारा पाकिस्तान, इतना प्यारा मुल्क है, बस कहते हैं कि वो तो खत्म हो गया, बस तबाह बर्बाद हो गया। दूसरे उसमें कहते हैं, देखें मैं उनकी बात आप समझने की कोशिश करें, वो दुख में कहते हैं। हाँ, ये देखें, ये यानी कि उनका दुख ऐसा है कि वो आके एयर पे इस तरह की बात करते हैं। अरे पॉजिटिव बात लेकर आओ ना, क्या पूरी नेगेटिव चीजें। कायदे आजम की सालगिरह के दिन आप पाकिस्तान के लिए दुआएं करवा रही होंगी इस प्रोग्राम के अंदर, आप देख लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है उनको वो बात करना आती नहीं होगी, मुझे भी दुख होता है, आपको दुख नहीं होता है क्या पाकिस्तान की हाल देख के? वो तो हर एक को होता है, अगर एक हुब्बे वतन है तो जी। गुस्सा आ जाता है। सैयद भाई आप हंसा देते हैं, सैयद भाई आप हंसा देते हैं, आप कह रहे हैं आपको दुख होता है। अगर आपको दुख हो रहा होता आप इन चोरों का साथ देते, आप क्यों लकीफा बीच में डाल देते हैं मेरे भाई? नहीं, देखो बात देखो, अब ईमानदारी की बात करूं मैं। देखो उन्होंने मेरी बात सुन ली, सिर्फ आधे सेकंड की बात सुन ले, मेरे ख्याल से 30 सेकंड की बात सुनिए। देखिए जब आप कहते हो ना चोर, तो चोर तो भाई शहजाद अकबर भी था, चोर मुने सलाई भी है, चोर जहांगीर तरीन भी है, और ये शाह महमूद कुरैशी जो है ये बैठ के पीर बना हुआ है, औरतों के बाल काटता है भरे मजमे में, 2 टके का आदमी। अब मैं इनके फॉलो करूँ क्या यार? मैं एक सैयद आदमी हूँ, मैं मुझसे नहीं हो सकता यार। या सैयद को भी छोड़ दो, एक आम आदमी से ये क्या 2 टके के लोगों की आके मैं फेवर करूंगा क्या? जाहिल लोग हैं यार, ये इन्होंने रेड़ मार दिया अपने जागीरदार। सैयद भाई मगर आपके ये तो इसाफदार रोज आरिफ एलवी के पास जा रहे हैं। लेट बाई एग्जाम्पल, तो सारी पार्टी में ऐसे ही लोग हैं, ये पार्टियां बदलते हैं। ये फवाद चौधरी जिसकी आज वो इमरान खान के पीछे मरा जा रहा है, ये पहले पीपल्स पार्टी और फिर मुशर्रफ और फिर अब इमरान खान के पीछे। ये शेख रशीद 10 पार्टियां बदल के आया है, ये जहांगीर तरीन 20 पार्टियां बदल के आया है, ये हलीम डार 6 पार्टी बदल के आया है। क्या बात करते हो यार? मगर मेरे कोई बात का जवाब दे दें, एक बात का जवाब दे दें, एक बात का। फवाद चौधरी का आपने नाम लिया, मैं कह रहा हूँ फवाद चौधरी पूरी दुनिया की पार्टियां बदल लेगा, कभी भी मुस्लिम लीग नून के अंदर नहीं जाएगा वो। यार देखो मुस्लिम लीग नून में भी वही लोग है ना। कौन लोग? काफ लीग देखो, काफ लीग बनाई, मुस्लिम लीग नून बनाई, कभी फंक्शनल लीग बनाई, कभी जुनीजो लीग बनाई, कभी पता नहीं अजहर मियां अजहर की लीग बनाई, कभी जो है वो ज़ियाउल हक की लीग बनाई। यार अजीब तमाशा बना हुआ है यार। इनका शेख रशीद देख लें, इनका आइकॉन बंदा नवाज शरीफ, उसको वो इस जगह जगह पे उसे आगे करते थे कि कौन बोलने वाला था शेख रशीद के, और आप बता दें कि वो कितनी पार्टियां बदल के और कैसे यहाँ पे आया। अब मैं एक शेख रशीद की बात करता हूं, आवाम को चाहिए था एक बात कर, शेख रशीद को चले हम एज ए ह्यूमन ले लेते हैं, और उसके बाद हम ले लेते हैं उनकी कारकर्दगी एज ए वजारत। वो हर वजारत। अच्छा सैयद भाई मैं एक खबर आपको दे रहा हूँ, सैयद भाई एक खबर आपको दे रहा हूँ, आप बता दीजिएगा सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। इरशाद डार जो चक्कर लगा रहे हैं आरिफ एलवी के, ये मेरे भाई पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं लगा रहे हैं, ये चाह रहे हैं किसी तरीके से माशाल्लाह आ जाए मुल्क में और ये सब निकल जाए। मगर आप एक बात सुने, आरिफ अलवी ने कहा कि माशाल्लाह नहीं आएगा। देखो हाँ यही तो मैं आपसे ये उन्होंने बताया, ये खबर आप दे रहे हैं, ये खबर मेरे पास भी है। देखो जी माशाल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बहन, उसकी वजह मैं आपको बताइए भाई एक सेकंड, उसकी वजह मैं आपको ये बता दूं मेरी बहन, अगर आज इमरान खान को हुकूमत मिल रही हो ना तो वो हुकूमत नहीं लेगा, क्योंकि इमरान खान का जो मिशन है मैंने आपको बताया, इनकी शक्लें दिखाना, इनकी खबरें खोदना। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान को अगर हुकूमत मिले भी तो हुकूमत में नहीं आएगा इमरान खान? आज नहीं, आज की तारीख में नहीं आएगा, क्योंकि पहले वो उनकी इन सब की खबरें खोदेगा, इनको दफन करने के बाद इमरान खान आएगा। यार वो नहीं कर सकते यार, पहले आप देख लीजिएगा, मैं यही आप भी यही मेरे भाई। अच्छा पंजाब में गवर्नमेंट है ना, पंजाब में नून लीग की खबर खोद के सबको उठा के बंद करे। खोद दिए, खोद क्या दे, खोद चुका है वो, और क्या खोदनी बाकी है? अरे एहसन इकबाल बाहर है, सारे बाहर है, राना चले भाई। अब मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। मेरे साथ बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं, मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग को लेती हूँ, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। देखिए बहुत सारे कॉलर आ रहे थे अपनी बात करने के लिए, तो हम बस यही कहते हैं कि जरूर आके अपना ओपिनियन दीजिए, अपनी राय दीजिए, मगर खुदा के लिए दूसरे कॉलर के ऊपर ना जाइए कि भाई अब तुम ये बात करने आ रहे हो, इस तरह की बात ना करो, ये ना करो। भाई आप अपना बात करें, आपको क्या लेना कि आप कॉलर के ऊपर जाके चढ़ाई कर रहे हैं। अपना तजदिया दें, तमीज के साथ लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें, अपनी बात करें, मुल्क के लिए बात करें जिस तरह करते हैं, पर कॉलर को इस तरह आके धमकियां ना दें प्लीज शो के अंदर। इससे आप प्रेस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी मेरे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो जी, हेलो जी 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 हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? आप अपना तजिया दें। जी
मेरा नजरिया यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। आपने सदर साहब की बातें सुन ली हैं, उनके वो खास आदमी हैं, उनको अंदर की खबर भी है। 4-5 मीटिंग्स उनकी हकदार साहब से भी हो गई हैं। ये पाकिस्तान पे ऊंच नीच आती रहती है, हिस्ट्री देख लें पाकिस्तान की, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे हालात। ये प्लान करके किया गया था पाकिस्तान के हालात का। जी हाँ जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड का ले लें। आपने बता दिया कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। एक मिनट, अच्छा मुझे बता दें चलेगा। अरे एक सेकंड उनसे ले लूं, शाहिद भाई से, फिर आपसे लेती हूँ। फैसल भाई सुने उनकी बात। जी हेलो जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी महमूद भाई एक मिनट के लिए जरा आप बोले। जी बोले शाहिद भाई, जल्दी बोल दें। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी आप कह रही थी ना कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम बैंकक्रप्ट नहीं हो रहे। जी ठीक है, कोई आदमी ये बोलेगा कि मैं बैंकक्रप्ट होने जा रहा हूँ? एनरॉन कंपनी को आप बहुत अच्छी तरीके से जानती है अमेरिका में। जी जी जी। नाइट बिफोर दे गोइंग बैंकक्रप्ट, उनका जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल शायद भाई एक सेकंड रुक जाए, कॉलर का 2 सेकंड का मैसेज ले लूं। ओके जी जी हेलो जी हेलो जी समीना जी, सारे हुक्मरान सारी पार्टियां गंदी है, पीपल पार्टी भी गंदी है, इमरान की पार्टी भी गंदी, नून लीग भी गंदी है। दूध से नले हुए ना जो वो एमक्यूएम वाले हैं। आज की खबर सुने, वो करोड़ रुपए का 2 चेक है, 1 करोड़ का 1 अरब का है। वो ना इंग्लैंड पहुंचा है ना वो पाकिस्तान आया है, और इनके हाथों में जूते पकड़े हुए हैं और ये एक दूसरे को सर में दे रहे हैं। इतना इनका बुरा हाल है कि जो था बयान नहीं कर सकते। कराची में इतनी इनकी जायदादें निकली हैं, इंग्लैंड में इतनी निकली है। लोगों को ये आगे बातें कर रहे हैं कि उसने ये कर दिया जी, शाह महमूद कुरैशी ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, उसने घड़ी बेच दी, बहुत बुरा किया उसने घड़ी बेची। वो फॉरेन फंड ही है जी, वो $27,000 का चेक है। वो जो और पाकिस्तान से लड़के से जैसे शादी की है, उसकी बीवी हिंदू है, उसका हिंदू के नाम लिखा हुआ था। 14,500 उसके हिस्से में डाल दिया जी, वो फॉरेन फंड ही होगी। कोई फॉरेन फंड नहीं। सबसे बड़ी गलती इमरान ने की है जो इसने घड़ियां बेची है, इसको नहीं बेचनी चाहिए थी। हमने उसी दिन बोल दिया था कि ही मेक अ मिस्टेक। वो कहता मुझे पैसे चाहिए था सड़क के लिए, मैंने बेच दी। कि बाकी उनका छोड़े, आप अपना पिछला 84 से देखे अब तक अपना हिसाब से कराची वालों, तुमने क्या किया है? महाजर माए 20-20 साल हो गए अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं, गली में बैठ के रो रो के अंधी हो गई हैं। उनकी बदुआएं आपको कहीं जाने देंगी भला? वो तुम कहीं नहीं जा सकते, ये मैं तुम्हें बता दूं। उनकी इतनी बदुआएं, माँ रो रो के अंधियां हो गई हैं 20-30 साल से। और ये लोगों को आगे शाह महमूद कुरैशी को बातें करते हैं, ये इमरान को बातें करते हैं, जो कल के सियासतदान। शाह महमूद कुरैशी तो बहुत देर का। The new people in the game. जी एक सेकंड जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक है जी। आजकल क्या चल रहा है? गर्मा गर्मी किस बात पे हो रही है आजकल? गर्मा गर्मी बस इसी बात पे हो रही है, अरशद शरीफ के ऊपर के उसके हक, इसको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पे बात हो रही है। उसकी माँ जो आके अपील कर रही है लोगों से, और इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है तो क्या नाअहल कर दिया जाएगा इमरान खान को? ये चीजें चल रही हैं। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब इंसानों की आंखों, यानी सबको पता चल गया कि कौन बिहाइंड द सीन है। ठीक है ना? एक अरसे से 70 साल से कौन हुकूमतें चला रहा है, कौन गिरा रहा है, कौन उठा रहा है, कौन किसको कहाँ बिठा रहा है। और अब जब बिल्कुल तबाही मचवी मुल्क की जो बेच दिया इन्होंने, ठीक है, अब वो कहते हैं कि जी हम इससे अलग हो रहे हैं। ठीक, अब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि वो कहते हैं कि हम अलग हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो अलग हकीकत में हो रहे हैं? नहीं, अलग नहीं होंगे। वो कह रहे हैं ना कि रूहानी तौर पे तो हम मिले रहेंगे, तो रूहानी तौर तो अल्लाह से मिले ना। रूहानी तौर से फौजियों से मिलने की क्या जरूरत है? रूहानी तौर पे आप अवाम से तो मिले नहीं है। इतनी गद्दारी की है कि इनके ऊपर तो गद्दारों के लगने चाहिए इनके ऊपर कि गद्दार बनाएगा भी कौन और कौन सजा देगा? वहां तो सारे करप्टेड बैठे हुए हैं, अलिफ से लेके ये तक एक आध उसमें नमक, वो कहते हैं ना आटे में नमक की तरह के सीधे साधे लोग या सच्चे हैं, तो उनको गिनता भी कौन है? अब देखिए फजलुर रहमान की जबान इतनी गंदी, ऐसा लगता है वो सिर्फ 2 बापों से पैदा हुआ है।
अजीब किस्म की जबान, लैंग्वेज देखिए इतनी बदल गई। वीडियो का जो ये सारे निजाम जो लेके आए, वीडियो आ रही है सबकी, ये वीडियो सिस्टम नून लीग ने शुरू किया और सारी गंदगी इन लोगों ने शुरू की और उसके अंदर इन्वॉल्व है, सारे इन्वॉल्व है उसमें। मैं किसी को भी नहीं कह सकती कि वहां पे कोई सच है। आप ये कहते हैं जी नए जनरल जो आए हैं ये हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान तो देखिए आपके अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए, आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, दैट्स द मेन थिंग। कि अगर आप आखिर कुछ बदल रहे हैं, मुल्क को सही रास्ते पे ला रहे हैं, मुल्क के लिए कुछ सोच रहे हैं, या आप भी उन्हीं के कदमों पे चल रहे हैं, ठीक है ना, या तो उन्हीं के कदमों के निशान जो है ना जो बाकी रह गए उन पे चल रहे हैं, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। दे दें, वो यही चाह रहे हैं कि भाई एटमी ताकत जो है खत्म हो जाए और मुल्क के हिस्से हो जाए, टुकड़े हो जाए। तो वही वाली बात है कि देखें अल्लाह जो है वो सबको देख रहा है और अल्लाह ने चाहा। तो आपको क्या लग रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा या नहीं जाएगा? जो हालात आप देख रही है सियासत, वो तो हो चुका है ना, वो हो चुका है, सिर्फ अनाउंस नहीं कर रही, ये अनाउंस नहीं कर रहे, हो चुका है। तो किया किसने? ये हमारे जो आर्मी के और एस्टेब्लिशमेंट में जो बैठे हुए हैं ऊंचे चंद लोग हर महकमे में, उन्होंने सबको तबाह करके बर्बाद करके रख दिया इस कौम को। राना सनाउल्लाह बताएं आप, वो जो कातिल है, मकतूल है कितने लोगों का, वो क्या देखे ना, ये आप जब दुनिया आखिर उस पे जाएगी मरहलों पे, तो इसी तरह के लोग आके बैठेंगे और हुकूमत करेंगे कुरान शरीफ में। तो ये इनकी पहचान है कि कितने गद्दार हैं। इनसे अच्छे तो मैं कहूँगी यहूद और नसारा हैं जो आजकल के मुसलमान, और ये जो मौलवी बैठे हुए हैं, जो ये चंद मौलवी जो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं, ये सारे उन्हीं जो कुरान शरीफ में उनकी निशानियां आएगी। इसलिए कि इनके दिल जो है अल्लाह ताला ने काले कर दिए, इनको कुछ नहीं नजर आएगा सिवाय इनको पैसों के। गद्दारी हमारे मुसलमानों में तो शुरू से बहुत है, जहां पैसा देखते हैं वहां पे ये गिरते हैं। और जाहिर बात है सारे के सारे इनके बिजनेसमैन हैं, तो उनको अच्छे बुरे की तमीज ऐसी ही नहीं, हराम खा के दिल भी हराम हो जाते हैं और सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला उनको, मैं तो कहती हूँ उनकी आंखें खोले और उनको अपने मुल्क के लिए कुछ सोचने समझने की ताकत दे। और इमरान खान तो हमेशा वो सही रहेगा, वो अपनी जगह सही है बिल्कुल, और उसको कोई भी नहीं कुछ कर सकता अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। इसलिए कि वो अल्लाह के हुक्म से ही आया हुआ है, वरना पता नहीं कब तक इसको खत्म कर चुके होते। अभी तक भी जिंदा है तो खुदा का ही, उसी का हुक्म है जो अभी तक जिंदा है। तो कर लेंगे जितना करेंगे। देखिए ना, ये लोग मरते धड़ते इनको बीमारियां लग जाती हैं। अभी कोर्ट की कोई डेट आ जाए तो इनसे चला नहीं जाएगा, किसी को कैंसर हो जाएगा, किसी की कमर में कैंसर, किसी के से चला नहीं जाएगा, 4 बच्चे पकड़ के चला रहे होंगे। तो ये चीजें जो है ये हराम की चीजें, ये जहाँ पे जाएंगे जलीलो ख्वार होंगे, कितना भी पैसा बना देंगे, ये कहीं पे भी सुकून से नहीं बैठेंगे। ये इतने गरीब लोगों की जो आहें हैं, गरीब लोगों के बच्चे मर रहे हैं, गरीब लोगों को यकीन करें एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। जी मुल्क के तो बहुत महंगाई तो बहुत ज्यादा आसमानों से बातें कर रही है। वही ना, अगर आप इतने अच्छे हैं और आपके मुल्क की और कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो पैसे ले आए ना बाहर से। इनके पास इतना पैसा है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतारने के बाद भी इनके पास इतना पैसा है कि मुल्क को अच्छी तरह चला सकते हैं। लेकिन ये बगैरत कौम जो है, इन बेहिस कौम, इनको अल्लाह ताला ये कब्र में जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि अज़ाब इन पे नाज़िल होंगे, क्योंकि बहुत लोग इनके लिए बद्दुआएं कर रहे हैं। इट डजंट मैटर कि कोई हम भी इनके साथ होते थे किसी जमाने में, लेकिन अब पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। ये 70 साल से हमारा मुल्क बनने के बजाय बिगड़ क्यों गया। सारी कौमें आगे बढ़ गई, नहीं बढ़ा तो पाकिस्तान नहीं बढ़ा, इसलिए कि वहाँ चंद खानदानों ने अपना वो हरामीपन मचाया हुआ है। वो कुत्ती कहते हैं ना, कुत्ती साथ के लोग, अल्लाह मेरी तौबा के आगे हैं कि यकीन करें उन्होंने वही कुत्तापन किया हुआ है। हमें तो हैरत होती है ना वहाँ की, अब तो हमारी भी जबानें गंदी होगी, उससे भी इंसान क्यों नहीं कुछ कहेगा। फिर कहते हैं कि आप क्यों जबान इस्तेमाल करते, जबान फिर भी बेहतर है। देन वो जो वीडियो आप गंदी आप लोगों के घरों में भेज रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये चीजें अच्छी हैं क्या? और कोई सेफ नहीं है वहां पे। जो जबान खोलेगा, जो सही बात करेगा, उसको पकड़ेंगे, नंगा कर देंगे, पता नहीं कौन से नंगे खानदान। जी वक्त मारे।
तो यही है कि दुआएं हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा बचाता रखे, लेकिन हमारे अपने ही हैं जो डिबोएंगे। ये गैरों के तो हम बात ही कि किसी मुल्क की मैं बात नहीं करूँ, सब अपने मुल्कों में आराम से बैठे हैं। जी जी ठीक है ना। हमारे मुसलमान जो इतनी जल्दी बिकता है तो उसका फिर अजाला भी भुगतेंगे फिर। चलिए बस इतना ही कहना था और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जनाब जी। हाँ जी ठीक है, मतलब वो जी के लोग हैं जी जी बोले। जनरली कोशिश करता हूँ किसी बात ना करूँ, मगर अभी जो मैंने गुफ्तगू सुनी है, अगर आप आर्ग्यूमेंट में आप अपने आर्ग्यूमेंट में 10 दफा अल्लाह का नाम लेकर के आएंगे और रसूल का नाम लेकर आएंगे, मेरे हिसाब से तो वो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। दिस इज अ पॉलिटिकल डिस्कशन। और उसमें जो खातून ने जो जुबान इस्तेमाल की है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ उन्होंने तरबियत हासिल की है। बहरहाल छोड़ते हैं इसको। देखिए आपके प्रोग्राम में शुरू में जब मैं शामिल हुआ तो मैंने सुना कि 20 दिसंबर को जो है हुकूमत खत्म हो जाएगी जी। उसके बाद वो चलते चलते 1-1.5 घंटे बाद मुझे पता चला कि नहीं, अगर उनको हुकूमत भी दी जाए तो वो हुकूमत नहीं लेंगे, आप नहीं लेंगे जी। तो फिर आप एहतजाज किस बात का कर रहे हैं? जब 20 तारीख को तोड़ेंगे क्या, जब आपने हुकूमत लेनी नहीं है? मतलब स्टुपिडिटी ऑफ आर्गुमेंट होता है ना। ये इतने जज्बाती क्या है कि आपको ये याद नहीं कि 1 घंटे पहले आपने क्या बात की है। जब आपने हुकूमत लेनी नहीं है तो ये सारा ड्रामा क्या था फिर? कैन यू जस्टिफाई इट? डज इट मेक सेंस एट ऑल कि हमने हुकूमत नहीं लेनी है मगर हम जो है हुकूमत तोड़ रहे हैं सारी? किस लिए तोड़ रहे हैं फिर? तो भाई आप बड़े, यानी कि मुझे अंदाजा है कि आपको बहुत दिली मोहब्बत है इमरान खान से। अपनी स्टुपिडिटी ऑफ आर्गुमेंट को देखें कि आप प्रोग्राम तो शुरू में क्या कह रहे हैं और आखिर तक पहुंचते है कि जी अगर वो तोड़ भी देंगे उनको हुकूमत दी भी जाएगी। पहला तो एक हुकूमत देगा कौन उनको? जो देने वाले हैं उससे तो आप लड़ चुके हैं बकौल आपके, कि अब तो आप अलग हो गए उनसे, आप उनसे ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। तो ये जुमला कहना ही कि जब हुकूमत दी जाएगी तो लेंगे नहीं, कौन देगा हुकूमत उनको? आप तो देने वालों से ताकतवर हो गए हैं ना अब, तो ठीक है, फिर आपको कोई हुकूमत नहीं दे सकता। और जब आपने हुकूमत लेनी ही नहीं है, मुझे तो हर चीज बात कही वाकईतन, तो फिर आप ये कर क्या रहे हैं? एक आदमी ने तो हुकूमत ही नहीं लेनी है तो वो काहे को लगा हुआ है कि भाई हुकूमत का इलेक्शन कराओ ताकि मैं हुकूमत में आऊं और दोबारा वजीर आजम बनूं। तो प्लीज जज्बाती होने से पहले अपनी मोहब्बत का शदीद इंतजार यानी कि इजहार करने से पहले जो है आप जरा अपना आर्गुमेंट सोच लें। शुरू में आपने क्या कहा है, घंटे भर आप क्या कहते हैं, इनमें कितना सेंचुरीना यानी कि आपके ख्याल आते हैं। मुझे चूंकि हंसी इतनी आई थी, मैंने कहा कि मैं अब कहना चाहूंगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया। बाकी देखें, जहाँ तक के ये नहीं है खातून इन्होंने बातें की हैं जी, पीटीआई के जो ऐसे ही हैं, हम सुनते हैं देखते हैं, कभी अल्लाह का नाम, उसी के ऊपर वो उसकी भट्ट साहब के वो डीजे भट्ट के वो वहां पे वो भी थोड़ा सा मजा ले लिया बीच में। मेरे हिसाब से जो मेरी बहन ने कॉल करी थी, दिस इज द बेस्ट कॉल ऑफ द वीक, कॉल ऑफ द वीक। एक आदमी अभी आके कह रहे हैं कि ये स्टुपिडिटी, कल शाहिद भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इंग्लिश बोलने वाला पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, पढ़ा लिखा हो। क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान इनको उस जगह पे ले आके मारेगा जहां पे इनकी औलाद जो है नवाज शरीफ जैसी गंजी पैदा होगी। गंजी, समझिए आप, नवाज शरीफ जैसी गंजी पैदा होगी, उस जगह पे इमरान खान इनको ले आके मारेगा। पूछे क्यों? कि मेरी बहन इमरान खान ने अभी इलेक्शन लड़ा, असेंबली इलेक्शन, सही है, क्यों लड़ा? नहीं भैया, आपने ये कहा कि इमरान खान हुकूमत नहीं लेगा, आपने ये कहा था कि इमरान खान, मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ ना। इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा तो उसने लड़ा क्योंकि इनको हार्ड टाइम देना था। इसी तरह इमरान खान कहता है इलेक्शन कराओ, क्योंकि इमरान खान को भी पता है कि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, सही है। इमरान खान असेंबली तोड़ देगा क्योंकि इनको उस जगह पे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जगह पे ले आके मारेगा जहां नवाज शरीफ जैसी गंजी औलाद पैदा होगी। तो ये स्टुपिडिटी को ये समझा दे कि अंग्रेजी बोलने वाला जो है जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा हो। आके बात कर रहे हैं उस साहिबा के बारे में, पहले अपनी तहजीब देखें कि खुद कौन से स्कूल में पढ़े हो कि एक औरत के आके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। क्योंकि तुम तो उसी तंजीम को लाइक करते हो कि जिसकी औरतें, अब मैं क्या बोलूं, कि जिसकी 4-4 जिसने 5-5 बीवियां रखी हुई हो और खातून अव्वल का नहीं पता चल रहा हो कि पाकिस्तान की खातून अव्वल कौन है इस वक्त। तो मेरी बहन, बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था। थैंक यू। जी फैसल भाई क्या कहेंगे? हेलो
जी जी मैं कुछ कह देता हूँ। जी आप कुछ कह दें। जी मैं ये कह देता हूँ, कह रहा हूँ मौका दें तो मैं जवाब देना चाहूंगा। जी देखें, नवाज शरीफ की औलाद को गंजे गंजे करते करते जो है ये कहाँ पहुंच गए। अगर आप याद करें तो 4 साल पहले हम बात किया करते थे कि ये 5 साल भी हमारे और अगले 5 साल भी हमारे। ठीक है, यही कहती थी ना गवर्नमेंट के, ये 5 साल तो हमारे ही हमारे, अगले भी 5 साल हमारे। वहां से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद जो वहां से लेकर के आते आते हम पहुंच गए कि भाई ये इलेक्शन कमिश्नर तो हमें मंजूरी नहीं है, इसको हटना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है जब आपके पास वो आ जाती है तहरीक अदम एतमाद, तो आप कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद आपको पता चलता है कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, अल्लाह के शुक्र अदा करने के बावजूद जो है। तो अगर आप उस स्लोप को देखें, स्लिपरी स्लोप जिसको मैं कहता हूं, जहां पे पीटीआई जा रही है और जहां से शुरू हुई थी, जहां गड्ढे में पड़ी हुई अभी इमरान खान और उसकी जो टीम है, और उसके बाद अब अगला मरहला ये है कि कहीं अगर वो नायल हो गए तो दैट इज द एंड ऑफ द गेम। मगर वो आकर के गंजी औलाद पैदा होगी, ऐसी होगी वैसी होगी। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनको उनकी पॉलिसी से कोई प्रॉब्लम है, इनको जाती नफरत है। और जमहूरियत में जाती नफरत और जाती मोहब्बत नहीं होती है। जमहूरियत में आप डिफरेंस अगर करते हैं तो आर्गुमेंट्स पे करते हैं, दलीलों पे करते हैं कि हाँ नहीं आप उससे एग्री नहीं करते, वो आपसे एग्री नहीं करते। यहाँ जो लोग हैं वो तो उनको नफरत है, वो तो इंसान समझने को भी तैयार नहीं है कि दूसरी तरफ की जो पार्टी है। सबसे बड़ी जरूरत जमहूरियत में ये है, ये मुल्क कैसे आगे जाएगा। इसके एक ऐसी कौम नस्ल पैदा हो गई है जिसके ख्याल में वो जो है फरिश्ता है और बाकी सारी कौम जो है वो आपके शैतान है। ये आर्गुमेंट इन्होंने क्रिएट कर दिया है मुसलमानों के दरमियान। जी 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 चलें। ये है वो प्रॉब्लम जो कि क्रिएट हो गई है और इनको समझ नहीं आती है कि ये इस तरह से कंट्रीज नहीं चल सकते। जहां पे पाकिस्तान खड़ा हुआ था आज से 5 साल पहले, उससे इतनी तेजी से नीचे गिरने की वजह यही है कि अब इस मुल्क की स्टेबिलिटी पे किसी को एतबार नहीं रहा, स्पेशली कि आपने जो नफरत क्रिएट कर दिया है। आप यकीनन लोगों से इख्तलाफ करें मगर नफरत ना करें। चलें जी, आ गया आपका मैसेज, बहुत शुक्रिया जी। फैसल भाई कुछ कहेंगे आप, जल्दी से बता दें फैसल भाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जी कि जी ये जो पीटीआई वाले भाई फैसल भाई सिर्फ 30 सेकंड का मैसेज दे, टाइम खत्म हो गया। मैंने आपको एयर किया था मगर आप चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, मेरा टाइम खत्म हो गया। खुदाफिज कहना है मुझे। बिल्कुल अभी जो खातून की कॉल आई थी वो अजीब सी कॉल थी, तो हम थोड़ा सा लिहाज किया करें, गाली तो नहीं बका करें। और एक लफ्ज मैं पढ़े थे, गलत बहुत ही गंदा इस्तेमाल किया मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। उन्होंने कहा को 2 बाप से पैदा किया हुआ, 2 मर्दों से पैदा किया हुआ। मतलब आप इस किस्म के, मतलब मैं समझ रहे हैं किस माहौल में रहती है, मैं तो ये समझ कर नहीं आ खातों को। फैसल भाई मैंने प्रोग्राम खत्म हो गया, खुदा के लिए मैं किसी का आंसर नहीं ले रही हूँ, खुदा के लिए मैं खत्म कर रही हूँ प्रोग्राम। कल आप लोगों से मुलाकात होगी सबसे। बस जाते जाते यही कहूंगी, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।